नाजरीन खुश आमदीद वेलकम। नाजरीन पीर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार जनाब, अभी एक लंबा नाम है लेकिन चलो इसको मुख्तसर करते हैं कि लाइव स्ट्रीम शुरू भी करनी है और फिर ख़त्म भी करनी है। बड़े बड़े दावे, वो पंजाबी में कहते हैं ज़ात दी कोर किरली ते छतीरा नु जफे। बड़े बड़े दावे जनाब, पहाड़ से बड़े बड़े इनके बयानात, इनकी वीडियोस, पीरों फकीरों के भी गुरु जिसको कह लें आप, वो और जिन्नात को अपने जनाब वो लंबी चुंज वाले बूट से कंट्रोल करने वाले बाबा जी, और मुंह से लोगों के जंजीरें और जनाब कीलें और इस तरह का कबाड़ बरामद करने वाले कबाड़ी बाबा जी, जिनके चेले चांटे कहते थे कि जी जो इनके खिलाफ बोलता है वो कादियानी है, वो फलान है, उनका एकदम पत्ता काट सफाया करके जनाब वो उखाड़ पिछाड़ के रख दिया है इकरारुल हसन ने। एयरवाई के एंकर पर्सन सैयद इकरारुल हसन, उन्होंने इस बंदे को चैलेंज किया था कि ये जो जंजीरें वंजीरें निकालते हो, ये सारा टोपी ड्रामा करते हो, ये मैं भी कर सकता हूं, तो आओ बताओ, बैठो सामने, फर्क क्या है। आज जनाब वो 14 फरवरी, आज वो दिन था जो डिसाइड हुआ था, किसी ने किया बता दिया, चलो इकरारुल हसन ने बड़ापन किया कि मान लिया, चलो ठीक है भाई आप लोगों ने डिसाइड कर दिया, ठीक है मैं आ जाऊंगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। क्योंकि ये भी एक पीर साहब का टोपी ड्रामा था कि जी प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। पीर साहब अपने आप को कुआं कहते थे, वैसे हम इनकार भी नहीं करते, हैं भी कुआं ही है पेट साहब। पीर साहब का जो पेट शरीफ है ना, वो कुआं ही है, दुनिया की दौलत के लालच में कुआं ही बना हुआ है जिसका कोई नीचे एंड नहीं है, एक ब्लैक होल है नीचे, पैसा जाई जा रहा है, खाई जा रहा है माल, और आउटपुट कुछ नहीं आ रही। तो पीर साहब ने क्या ड्रामे रचाए सुबह से, हो वो आप देखें जाके इकरारुल हसन के फेसबुक पेज के ऊपर भरे पड़े हैं जनाब पीर साहब के ड्रामे। वो वखरा रंडी रोना इन्होंने डाली रखा कि जी कभी मैं इधर जा रहा हूं, कभी मैं उधर जा रहा हूं। वो एक मिसाल है, कहते हैं कि बंदर को ना जंगल में बादशाह बना दिया, तो सारे जंगल के जानवर आ रहे हैं अपने अपने मसले लेके कि जी बादशाह सलामत मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है। अब बंदर जो है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाला हिसाब, बंदर एक दरख्त से छलांग लगाए दूसरे पे चला जाए, दूसरी टहनी से फुद के तीसरे पे चला जाए। तो लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत कुछ मसले मसाइल राया कि उन पे भी गौर कर लें, आप जो है ना जनाब यही कर रहे हैं। उन्होंने कहा छड्डो राया दे मसले मसाइल, तुसी मेरियां आनियां जानियां चेक करो, देखो मैं कितने स्टाइल ना आ रहे हैं। तो पीर साहब को इकरारुल हसन साहब कहते रहे, पूरा दिन कहते रहे कि कोई एक कुरान की आयत सुना दें, जो आपने ये अपने आगे एक ढाल बनाई हुई है कि जी हम ताजदार खत्म नबूवत का नारा बुलंद करते हैं, कोई एक चीज सुना दें हमें खत्म नबूवत के ऊपर, हमें पता चल जाए जनाब आपका कितना इल्मी मर्तबा है। और पीर साहब उस बंदर की तरह जिसको बादशाह बना दिया गया, जंगल में हादसाती बादशाह बन गया, पीर साहब यही कहते रहे कि जी मेरियां तुसी आनियां जानियां चेक करो। पीर साहब वो जो है ना लिबासे रूसी पहन के एक ताजी दुल्हन की तरह कभी टिकटॉक का कैमरा लेके इधर को जा रहे हैं, कभी टिकटॉक का कैमरा लेके उधर, सारा दिन यही इन्होंने ना अपना डाली रखा। 3 घंटे इन्होंने बिठा के रखा वहां पे इकरारुल हसन की टीम को, मारा, धक्के दिए, जो है ना गालम गलोच की, कैमरे छीने, मोबाइल छीने, सिग्नल तक जैम कर दिए कि लाइव स्ट्रीम ना कर पाए, अंदाजा करें, सिग्नल जैमर्स लगवा दिए। इस सब के बावजूद आखिरकार पीर साहब को अपनी बिल से निकलना पड़ा। पीर साहब ने अपने इर्द गिर्द हिसार बनाए हुए थे सिक्योरिटी के। पहला हिसार पीर साहब का था जनाब इनके गुंडे गमाश्ते, जो जाते ही दरबार पे आपका वेलकम तो करेंगे बड़ा जनाब आपको प्यार और मोहब्बतों का, लेकिन साथ ही आपका जो होता है ना हाथ पकड़ के दबा देना और साथ ही इशारों में समझाते रहना कि खबरदार जो है ना ये बड़ी आला गद्दियां हैं और ये है वो है फलान है, तो इन पे बड़े अदब से बोलना। क्राइम मास्टर गोगो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, ये स्ट्रीमिंग लाइव जारी है। पीर साहब के किसी भी मुरीद के लिए और किसी भी मुसलमान के लिए, आम बंदे के लिए लिंक हाजिर है जनाब, ये नीचे क्राइम मास्टर गोगू साहब, आप भी आना चाहें तो तशरीफ ले आए। लाइव स्ट्रीम इस वक्त बिल्कुल चल रही है और हम आपको ये ताज़ा तरीन कार्रवाई बता रहे हैं। अच्छा, फिर हुआ ये कि पीर साहब के गुंडों ने पहले तो काफी देर जो है ना इकरार भाई का दिमाग जो है ना वो खराब किया, लेकिन वो उनके चक्रों में नहीं आए। उन्होंने एक ही बात कही कि जनाब मुलाकात होगी तो पीर साहब से होगी, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं है, ना मेरा आपसे कोई फड्डा है ना लेना देना है, मेरे तो चंद सवाल है वो मैंने पीर साहब से करने हैं। नाजरीन लाइव स्ट्रीमिंग जारी है, ये मैंने कॉल का लिंक नीचे पिन कर दिया, इस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो में और आप भी अपनी राय दे सकते हैं। पीर के चमचों कड़छों के लिए स्पेशल ऑफर है, पहले मौका दिया जाएगा। आइए जनाब, आज तो बड़ी ठुकाई की है ना इकरार साहब ने आपकी जो है ना कड़छों चमचों की, तो आप बरनौल की जरूरत होगी तो वो हम आपको फ्री देंगे। अच्छा, तो जनाब उसके बाद पीर साहब ने ढोंग रचाया कि जी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है, तो आपको पता है ये बड़ी गेम डालता है ये बंदा जो है ना, जो भी इसके खिलाफ बात करे तो ये ना खत्म नबूवत की पीछे जाके छुप जाता है, आता जाता है, इसको कख नहीं है खत्म नबूवत के मौजू के ऊपर। इसने आज तक कोई एक वीडियो नहीं बनाई मिर्जा कादियानी के रद्द के ऊपर, और वो लोग जिनकी जिंदगियां गुजर गई खत्म नबूवत के लिए काम करते हुए, उन पे ये इल्जाम लगाता है
कि ये जी कादियानी एजेंट है और फलाने फलाने, चंद लफ्ज रटे हुए हैं। इसको पता तक नहीं होगा कि कादियानियों का मौजूदा खलीफा कौन है, कादियानियों के अकायद क्या है, उनका रद्द कैसे करना है। अच्छा ये तो छोड़ें, कादियानियों को तो बड़ी दूर की बात है। इकरारुल हसन ने डिमांड क्या की इससे, आप वो देखें। उसने कहा जी कुरान की कोई एक आयत सुना दें जो आप दम करते हैं ना, आके जरा ये दम ऊंची आवाज में पढ़ के सुना दे। तो जनाब पीर साहब से वो नहीं हो पाया। सारी दिहाड़ी गुजर गई, 3 घंटे उसकी टीम को यरगमाल बनाए रखा, कॉन्फ्रेंस चलती रही, पीर साहब एक आयत नहीं सुना पाए। पहले तो पीर साहब आए ही नहीं, गुंडे भेज दिए अपने। जब वो उसको गुंडों को हैंडल कर लिया इकरार भाई ने अच्छे तरीके से, तो उसके बाद जो है ना पीर साहब बड़ी मुश्किल से जो है ना वो अपनी तोंद शरीफ लेके वहां पे टहलते हुए टिकटॉक स्टाइल में पीर साहब जो है वो आए और आके जनाब सोफे पे विराजमान हो गए। इर्द गिर्द जो है ना मुरीदों ने घेरा डाल लिया। घेरा डाल के बड़ी कोशिश की इकरारुल हसन को परेशान करने की, वो बंदा नहीं हुआ, वो बंदा डटा रहा। वो अपने महाज पे जो है ना वो एकदम सीसा पिलाई दीवार की तरह वो खड़ा रहा और उसका एक ही सवाल था कि पीर साहब दम सुनाए, एवं थोड़ी मैं जान नहीं छड़नी। तो नाजरीन पीर साहब से दम नहीं सुनाया गया। किस्सा मुख्तसर जो और इसके मुरीद ये कहते रहे कि जी आप मरीज लेके आए, आपकी आंखों के सामने जंजीरें निकालेंगे। यानी एक शोबदाबाज ने जो शोबदाबाजी सीखी होती है वो तो कहता है ना कि उसी मैदान में आओ खेलो, मैं दिखाता हूँ शोबदाबाजी, पकड़ लेना अगर गलत हुई तो। उसने कहा ना ना ना, ये तो चक्कर ही नहीं है ना। इस पे लोग कहेंगे, कभी लोग कहेंगे मरीज गलत है, कभी कहेंगे इकरार गलत है। ये सारी बहस ही छोड़ते हैं। आप काम ये करें कि आप आके आप दम सुनाएं। दम करते क्या है, आप कुरान की कोई हमें आयतें सुनाएं, कोई हदीसें सुनाएं, आप अच्छी अच्छी बातें करें जनाब दीन की, ठीक है। तो वो पीर साहब से नहीं हो पाई। इसी के साथ हमारे साथ जनाब टीची टीची साहब जुड़े हैं और इन्होंने लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू ज़ैतून एफएम लाइव। इनसे जानते हैं जनाब इनका क्या बैकग्राउंड है, कौन है हमारे साथ, और पीर साहब से आपका क्या तारुफ है और क्या कहना चाहेंगे आप जनाब। वो पीर जो है आपका वो लुंगी उठा के भाग गया सुना, क्या कहना चाहेंगे मोहतरम उसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। पीर साहब तो शायद भाग ही गए हैं और पीर साहब जो है वो उनकी फूंकों ने भी उनको नहीं बचाया। उनकी फूंकें किसी काम ना आई। एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आई वो ये थी कि सबसे पहले तो आज जब ये डिसाइडेड था कि इकरारुल हसन साहब ने जो है वहां पर जाना है बलावरा शरीफ, तो ये अचानक से खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कहां से आ गई? अचानक से उसको प्लान कर दिया गया। फिर सेकेंडली ये कि जब वहां पर वो पहुंचे, यूट्यूब पर काफी वीडियोस आई हुई हैं इकरारुल हसन की, तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं शुफ शुफ वाली सरकार के, वो अपने आप में जो है, हाँ वो अपने आप में खुद ही नई नई बातें उठाकर लेकर आ रहे हैं कि जी जो मरीज आप कहते हैं कि वो प्लांटेड थे, हम खुद उनको पेश करते हैं, आप उनका मुआयना करें। जबकि इकरारुल हसन साहब का जो है वो एक ही पॉइंट था कि मैंने किसी से बात नहीं करनी सिवाय हक खतीब साहब से। और लास्ट जो वीडियो जो मैंने देखी थी अवैस रब्बानी साहब के अपने चैनल के ऊपर, उसमें तो कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा था कि मतलब क्या गुफ्तगू चल रही है। अलबत्ता ये कि जब किसी को किसी चीज से भागना होता है ना, तो फिर बस वो नारे मार के ही भागता है, जैसे हमारी पॉलिटिक्स में होता है। यहाँ पे जब कुछ बात रह नहीं जाती तो आखिरी उसे नारा ही मारना होता है। यहाँ पर भी नारा ही मारा था। उसके बाद गालिबन पब्लिक की शोर शराबे और धक्कम पेल से जो है वो शायद मोबाइल वगैरह गिर गया था उनका। लेकिन खैर यहाँ तक थी, बाकी मैं आपकी गुफ्तगू सुनता हूँ, आप जारी रखें प्लीज। जी बहुत शुक्रिया जनाब। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पीर साहब भागे हैं। पीर साहब ना सिर्फ भागे हैं, पीर साहब ने लुंगी शरीफ उठाई है, कंधे पे रखी है, और पीर साहब जो है ना वो बैकग्राउंड दिखाते हुए भाग गए हैं। मैंने वो मिसाल सुनाई है अभी कि जो है ना वो बंदर को वो बना दिया बादशाह, तो वो लोग मसले मसाइल लेके आए, तो उन्होंने कहा जी मसले मुसले छड्डो, तुसी मेरी आनियां जानियां चेक करो कि मैं एक डाली से दूसरी डाली पे फुदकता कैसे हूँ, बस ये चेक करो कि मैं किधर से किधर जा रहा हूँ। ये मसले मुसले छोड़ो, ये हमारे काम नहीं है, आप हमारे जलवे चेक करो। अगले दिन एक बंदा, ये जो आपने ऑर्गेनाइजर या जो आपने आपने बड़ी आपकी ज़रा नवाजी है, वैसे आपने बड़ा अच्छा लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया है। मैं तो मतलब इस तरह के दीन फरोश लोगों को, सीधी बात है, दीन फरोश मुल्ला और इसी तरह के अलकाबात से नवाजता हूँ, सीधा सा बंदा हूँ जनाब। तो वो बैठा हुआ है, उसको शर्म नहीं आती कि तू जिसका नाम लेके बात कर रहा है, जिस हस्ती का नाम लेके बात कर रहा है और खत्म नबूवत जैसे मुकद्दस मौजू के ऊपर तू बात कर रहा है, भाई कोई हया कर ले, कुछ शर्म कर ले। नहीं जी, अखे जी, अच्छा तारीफ देखो क्या कर रहा है, कहता है
कभी देखा है आपने इतना खूबसूरत पीर जिसके इतने जनाब वो स्टाइलिश कपड़े हो? या कोई शर्मो हया इन लोगों में बाकी नहीं रही, एकदम नंगे हो गए हैं, अपने मुंह खुद नंगे हो रहे हैं। खैर हमारे साथ आसिफ नदीम साहब भी जुड़े हैं, आसिफ नदीम साहब को लेते हैं, उनसे जानते हैं। आसिफ नदीम साहब, ये लाइव अभी कार्रवाई चल रही है जनाब, और शुफ शुफ बिलावड़ा वाली सरकार जो है ना वो ऑफिशियली भाग चुके हैं, मुनाजरे से भाग। मुनाजरा क्या, सिंपल सवाल थे सैयद इकरारुल हसन साहब के कि जनाब ये दम सुना दें हमें ऊंची आवाज में, खत्म नबूवत के ऊपर कोई दो चार आयतें सुना दें, कोई हदीसें सुना दें, कोई अच्छा अच्छा मैसेज दें, और जफी डालते हैं और उठ के चलते हैं। पीर साहब ने 4 घंटे स्यापा डाली रखा, गुंडे भेजे रखे, फिर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का बहाना किया, छुपते रहे मुरीदों के हिसार में, पूरी मुरीदों की बाहों में लिपटे हुए पीर साहब छुप छुपा के आए, और आके भी फिर कभी कैमरे छीन, कभी ये छीन, कभी वो कर, सिग्नल जैम करवा, और उसके बाद यहां तक गिर गई बात कि पीर साहब ने अपनी कौम के लोगों को कौम की हमीयत और गैरत का वास्ता दिया कि देखो मेरी बरादरी वाले हो, ए बंदा ਤੁਹਾਡੀ बरादरी दे एक शख्स ते हमलावर हो रहा है, ते आओ जनाब ते कुछ करो ते बचाओ। और फिर इकरारुल हसन साहब को थोड़ी बहुत मार वार भी इन्होंने पड़वाई, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, वो वहां से बाहर निकल चुके हैं, और उनकी फतह का तो जनाब ऐलान हो चुका है। ये पिछले दिनों में चंद फतुहात इस तरह भी होती रही हैं कि भाई कोई आमने सामने नहीं बंदे आए और होगी, लेकिन चलो शुक्र है इसमें ये हुआ कि बंदे आमने सामने आए हैं, बैठे हैं सोफे पे आके, और ये बात क्लियर होगी कि पीर साहब नहीं सुना पाए हैं कोई चीज। तो क्या कहेंगे आसिफ साहब इसके ऊपर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। असल में बात पता है क्या है? बात ये है कि ये जितने भी ग्रोह नए-नए बंदे रहते हैं, ये सारे के सारे आपस में लड़ाने के लिए इन्होंने बनाए हुए होते हैं, पैसे कमाने के लिए बनाए हुए होते हैं। लोग ना इस बात को रियलाइज़ नहीं करते। असल में क्या है कि जो हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि शुबदाबाज़ी है ना ये सारी की सारी, तो वो कुछ उनके हाथ में होता नहीं है, साथ में एक्टर्स होते हैं, कुछ जो है वो लाख 2 लाख ले लिए और एक्टर्स को पकड़ा दिए 1000 2000। आपको तो पता है एक बिरयानी की प्लेट पर बिकने वाली हमारी कौम है, ठीक है ना? तो तो ये चक्कर है और कोई बात हाँ जी। तो आसिफ साहब, खैर इस चीज के ऊपर आप क्या कहेंगे कि ये जो एक बड़ा ये बना के पेश किया जाता है, दो चीजें थी जिन चीजों के पीछे हमेशा ये बंदा छुपता था। एक तो खत्म नबूवत के मौजू के पीछे छुपता था, उसके ऊपर बड़ा गंदी तरह से ये बेनकाब हुआ है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं निकाल पाया जिसके ऊपर ये सामने वाले पे, फरीक मुखालिफ पे एतराज कर सकता कि जी इन्होंने खत्म नबूवत के मौजू की बेहुरमती की और ये वो। हालांकि इनको पता था, इन लोगों ने खुद ही ऐलान वलान सब करवाए कि जी आ जाए 14 फरवरी को जिसने आना है, और फिर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रख ली और ये सारा ड्रामा रचाया इन्होंने। और दूसरा इनका बहाना होता था कि जी ये लाखों लोग फिर पागल हैं, कि जी अगर आप कहते हैं कि मैं झूठा हूं तो ये जो लाखों मान रहे हैं, ये वो जैसे कादियानी हजरात कहते हैं, मसरूर इनके मानने वाले भी तो यही कहते हैं ना कि वो देखो जी हमारे खलीफा साहब को इतने लोग मानते हैं, तो ये आप खत्म नबूवत के मौलवी बैठ के जो रोते रहते हैं, क्या फायदा है, लाखों लोग पागल हैं। इधर भी यही चूरन बेचा जाता था कि लाखों लोग पागल हैं। आज उन्हीं लाखों लोगों के बीच में पीर साहब को इतना बोला गया कि एक आयत कुरान की सुना दें, ऊपर से पढ़ के पीर साहब नहीं पढ़ पाए। तो इस जहालत के ऊपर आसिफ साहब क्या कहेंगे कि ये जो लाखों लोगों की धौंस हम जैसे लोगों को दिखाई जाती थी, जो कोई अल्लाह की तौहीद का नाम लेते थे, जो कोई कुरान का नाम लेते थे, इनको धौंस लगाई जाती है कि जी लाखों लोग हैं। इसके ऊपर आप क्या ऑडियंस को मैसेज देंगे? ये लाखों की कोई औकात है जब मानने वाले का ये हाल हो कि उसको एक आयत नहीं आती? फारूक भाई एक ना बात मैं यहाँ कहूँगा, आप काइंडली बुरा न मनाइएगा कि देखें अल्लाह ताला ने दीन जो है ना वो इस्लाम भेजा है, ठीक है ना? और अल्लाह ताला ने कहा है दीन को जो है खुदा ताला के लिए खालिस करना है। पाकिस्तान में ये जो ट्रेंड बन चुका हुआ है ना ख़त्म नबूवत, वो ये लफ्ज़ जो है ना ख़त्म नबूवत को इन्होंने ऐसा लगता है कि जैसे खुदा बना लिया है, ठीक है? इसमें कोई शक नहीं कि दीन मुकम्मल हो गया है और जिस्म को अल्लाह ताला ने ख़ातमुन नबीयीन कहा है। लेकिन एक जो ट्रेंड बन गया ना, ख़त्म नबूवत के नाम पे चीज़ें बिकती हैं। अब वो जो है तरह-तरह के नए-नए नारे भी आते हैं, आपको पता ही है। तो लेकिन बात क्या है, जाहिल कौम के ऊपर ना जाहिल ही आकर बैठते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि जी खूबसूरत है ना, बड़े प्यारे हैं ना, तो मैं भी आपको बताऊँ, एक दफ़ा मैं टिकटॉक पे गया, एक बंदे ने कहा कि जी आपकी जो है मिर्ज़ा मसरूर से मुलाकात हुई है? मैंने कहा हाँ जी हुई है। तो आगे से उसने सवाल किया मुझसे, बड़े जिसको कहते हैं ना सॉफ्ट अंदाज से, कहता है प्यारे लगे ना? हैं जी, प्यारे हैं ना? तो मैं यार आप मुझे बताएँ, वो बंदा प्यारा है या नहीं प्यारा? वो तो उससे पता चलेगा ना बिहेवियर से। जब मैं उससे मिलूँ और मैं मिलकर उससे 2 सवाल ऐसे कर लूँ
जिस पर उसका जो है ना गुस्सा आ जाए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, बल्कि मेरी वाइफ ने और मैंने साथ ही मिलकर देखी। वो वीडियो ये थी कि जी किसी ने सवाल किया खिलाफत के बारे में कि जी मिर्ज़ा ताहिर ने कहा था कि एक वक्त आएगा खलीफा जो है वो इस तरह के हो जाएंगे। तो वो तो भाई चेहरा देखने वाला था मसरूर का, और ये अल्फाज बोले कि जी अभी वो वक्त बहुत दूर है, अभी 300 साल लगेंगे। तो मतलब ये कि वो मिर्ज़ा ताहिर की वीडियो है कि जी खलीफा जो है वो भी दुनियावी हो जाएंगे। तो उस पे किसी ने सवाल किया होगा, तो हम दोनों चेहरा देख रहे थे कि यार ये चेहरा, अब ये जो है ना शुफ शुफ सरकार भी देख, कुरान वुरान अगर आता होता तो ये अल्फाज कहाँ से निकाल दिए, शुफ 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 शुफ, ठीक है ना। और शुफ भी नहीं, वो बेसिकली तो फूक मारनी है और उसके बाद उसको एको डाल देनी है, फु 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 की आवाज। यार ये कुरान नहीं है भाई, अल्लाह ताला का कलाम जो है बड़ा वाज़ेह है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है। हम अभी बैठे ये बात कर रहे थे, मैं और मेरी वाइफ, तो मेरा दिल करता है कभी मैं अपनी वाइफ का खिताब रिकॉर्ड करना शुरू कर दूं जो वो बोलती है। तो कि जनाब अगर एक शख्स को सहरा में छोड़ दिया जाए, ठीक है, वो कुछ कर सकता है जब तक उसके पास कहीं और से मदद ना आए। सिर्फ खुदा ताला की मदद ही उसको बचा सकती है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला का अगर फजल नहीं है तो हम तो कुछ भी नहीं है। हम अपने पास से तो कुछ भी नहीं लेके आए ना, नंगे आए थे दुनिया में, ठीक है। अल्लाह ताला के फजल है कि हम हमारे पास चादर, चार दीवारी और सुकून है, खाने के लिए है, तो सिर्फ अल्लाह का फजल है। अब ये जो लोग जो है ना उनको समझ नहीं आती, वो लाखों लाखों चंदे देते हैं सिर्फ ये शोबदेबाजी देखकर, तो क्या कहा जा सकता है। ज़ाकल्लाह आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। एक पॉइंट के ऊपर मैं मजीद एलेबोरेट करना चाहूँगा। नाज़रीन, बात मैं फिर से बताता चलूँ, बात चल रही है पीर शुफ शुफ खतीब साहब की, और हक खतीब इनका नाम इसी तरह से है, पता नहीं। अच्छा, इस बंदे का मैं बड़ा शॉर्टी से कहता हूँ, आईडी कार्ड के ऊपर इसका नाम यूं नहीं होगा। मतलब कौन अपने बच्चे का नाम ये इस तरह के रखता है कि हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार। भाई टाइटल्स हैं यार, नाम बादशाह नाम थोड़ी होता है। मतलब अजीब है यार। लेकिन ये शायद इतने ये लोग एहसासे कमतरी का शिकार हैं कि अपना असली नाम नहीं बताता। मुझे शायद किसी ने बताया था कि इसका असली नाम जो है ना वो इस तरीके से है, कोई खतीब हुसैन है शायद इसका, इतना ही नाम है इसका, इस तरह का नाम है। तो आगे पीछे इसने ये हक वक और सारा कुछ लगा के ना वो खुद ही वो इतना लंबा सा दुमशल्ला बनाया हुआ है ताकि थोड़ा वजन लगे, जरा पता चले। अच्छा, बाप की कब्र के ऊपर बैठ के तो ये सारी सौदागरी करता है, ये ड्रामेबाजियां करता है। जो बात आपने की ना आसिफ साहब के खत्म नबूवत के नाम को इन्होंने बनाया हुआ है, मुझे पता है आपके लोग इसमें से आपके अल्फाज को उचकेंगे और वो निकालेंगे। किसी को कीड़ा काटे तो मैं बता देता हूँ पहले कि आसिफ नदीम साहब पहले अहमदी थे, कादियानी थे, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया और अब बाकायदा जो है वो कादियानियों को दावत हक देते हैं, ठीक है। उनको बताते हैं कि ये सारा सिलसिला जो है ना कादियानियत का, ये दजल है, झूठ है। मिर्जा कादियानी एक दज्जाल मुनाफिक और मुलहिद शख्स था, इसका कुरान से अल्लाह ताला से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अब और हम भी यही करते हैं। मेरे साथ अकरम मिर्जा साहब मौजूद है, ये हमारे लिसनर है रेगुलर, टीजी साहब जो बैठे हैं ये भी सुनते रहते हैं। उन्होंने लिखा भी हुआ है नीचे, सब्सक्राइब टू ज़ैतून एफएम लाइव, उस चैनल पे आप जाके देख भी सकते हैं। एक होता है काम करना, खत्म नबूवत के लिए कुछ प्रैक्टिकली करना, और करके कोई एहसान नहीं कर रहे आप किसी के ऊपर कि आपने जो है ना वो कोई एहसान कर दिया किसी के ऊपर। आप कर रहे हैं बस, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, आपको सही लगता है, आप फर्ज समझते हैं, आप उसको अदा कर रहे हैं, आप हक अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने आपको पैदा किया, इतना कुछ दिया, आप भी अल्लाह के दीन का कोई काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब एक होता है कि सिर्फ टाइटल उठा लेना और उस टाइटल को इतना ऊपर ले जाना, जैसे उन्होंने कहा कि वो लफ्ज को जो है वो खुदा बना लेना, फिर उस नाम के ऊपर सियासी जमातें खड़ी कर लेना, दरबार खड़े कर लेना, और कोई सियासी लीडर के खिलाफ बोले तो उसको उठा के पीछे उस टाइटल पे ले जाना, और उस टाइटल पे ले जाके उसको कह देना जी ये कादियानी, वो कादियानी, ये कादियानी, वो कादियानी। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर ये इल्जामात लगाए लोगों ने भी ये कादियानी है, हमारे ऊपर लगाए, जो दिन रात ये काम कर रहे हैं हमारे ऊपर लगे। आज ये इकरारुल हसन पे भी लग गया, फिर जनाब एक बंदे पे लगा के उसको मार मूर दिया गया। इसी तरह ये सिलसिले चलते रहते हैं कि लोग इस नाम को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर यही चीज जाके जब कादियानी हजरात, अहमदी हजरात अपने बच्चों को सुनाते हैं कि देखो खत्म नबूवत का तो मतलब ही ये है कि भाई रोजी रोटी कमाओ, तो क्या इंप्रेशन जाता है।
ये उलमा, इसीलिए मैं पिछली स्ट्रीम में भी पीटता रहा हूं कि ये उलमा का फर्ज बनता था कि इस बंदे को बिना के किसी क्लीन शेव जो है ना एंकर पर्सन का, मैं इसमें उनकी तौहीन नहीं कर रहा माजल्ला क्लीन शेव कह के, मेरा वजन दूसरी तरफ है कि जिन्होंने दाढ़ियां रखी हुई हैं, जो खुद को कहते हैं कि जी पूरा दीन की जिम्मेदारी हमें, हमसे पूछ पूछ के चलें, हमारे बिना जो है ना वो कुछ ना करें, ये वो, तो फिर सर बस पूछ के ही चलना है आपसे, या आपने कुछ करना भी था। आप हिम्मत करते को 10-12 लोग इकट्ठे होकर जाते, ललकारते, भाई वक्त का दज्जाल है वो, मिनी दज्जाल है भाई, लाखों लोगों को इकट्ठे करके वो भटका रहा है, वो शिर्क पे लगा रहा है, आप जाते उसको ललकारते, आप कहते भी आए बैठे हम, आओ हमारे सामने बैठ के कुरान सुन्नत से बात करो। सारे जनाब वो अपनी अपनी बैठकों में, कोई कैमरे लगाए बैठा है, कोई वो बैठा है, एक साहब मैं नाम लिए बगैर, अब जो पहचान ले भाई उसकी मर्जी, अब मेरे पे इतनी पाबंदी भी नहीं है कि मैं नाम लिए बगैर बात ना करूं। वो अपनी बैठक में बैठ के कैमरा लगा के ना हर बंदे के ऊपर इसको चैलेंज, उसको चैलेंज, मैं प्लेनेट अर्थ पे फलान 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 फलान। पहले लोग कहते थे कि जी इस फितने के खिलाफ आप बात करें, तो उनका जवाब होता था जी ये इतना बड़ा फितना नहीं है। अब जब इकरार ने पंगा डाल लिया तो अगले दिन उनकी वीडियो आ गई और उसमें मिलियन व्यूज आ गए। यार खुदा का वास्ता है, मेरे हाथ जुड़े हैं कि इस तरह की ड्रामेबाजियों को आप वक्त रहते क्यों नहीं आप लोग बेनकाब करते। जब, और किसी से मेरी लड़ाई नहीं है, ये मैं बिरादराना, हमारे भाई हैं सारे, मैं बिरादराना गुजारिश कर रहा हूं कि जो है ना, पहले आप समझते रहते हैं कि जी ओ छोड़ो जी इसको, ये क्या है, ये तो इग्नोर करो फलान, फिर वो बंदा जब बदमाश पाल लेता है तो फिर सारी कौम को सरदर्द पड़ जाती है, भाई अब क्या करें इसका। वो सोचो जब असली दज्जाल आएगा जो मुर्दे जिंदा करके तुम्हें दिखाएगा, तो तब क्या करोगे। तो हदीस में वो चीजें आई है ना, अब कोई नहीं मानता हदीस को तो चलो वो फिर टॉपिक ही अलग खुल जाता है। तो जो मानते हैं वो मुझे बताएं, इस चीज का जवाब दें कि उसका क्या करेंगे आप। और एक नहीं 30 का आदत हमें मिलता है, और एमडी तो लिए फिरते हैं कि जी वो 30 मिर्जा साहब से पहले ही पूरे हो गए हैं, उसके बाद मिर्जा जी सच्चे आ गए। वो मिर्जा कादियानी का रोला हम आज तक जो है ना वो रो रहे हैं बैठ के। एक ये नई आइटम आ गई है, हर रोज मार्केट में कुछ तरह की चीज आ रही है। तो अगर जो है ना उलमा ने कोई जिम्मेदारी अदा नहीं करनी और सिर्फ जमात करा के सलाम फेर के घर जाके सो जाना है, तो फिर इस चीज का अलल ऐलान आप बता दें लोगों को। ये मत कहें कि जी हुश्दो जो रुश्दो हिदायत के जो है ना वो सरचश्मे सिर्फ हम ही रह गए हैं और हम उलमा के वारिस है, खुदा रहा इस टाइटल को अवेल करना आप भी छोड़ दें। अगर मीडिया पर्सन ने ये काम करने हैं तो बस आप रहने दें भाई, फिर आप तकरीरें करें, चंदे लें, आप भी घर जाएं, हम भी घर जाते हैं, अल्लाह खैर सलाह। हमसे कोई मुराद ये ना, हम नहीं चंदा लेते, हम नहीं किसी चीज उसमें नहीं है, कोई हम पे ना ये थोप दे कि हम भी चंदे लेते हैं खत्म नबूवत के नाम पे, हमें 1 रुपया नहीं किसी से लेते भाई, मौजे करो, हम अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। बारह मेरे साथ अकरम मिर्जा साहब काफी देर से मौजूद है। मैं इतनी लंबी तफसील में इसलिए मुझे जाना पड़ा कि लोग ना इधर से भी क्लिप निकालेंगे, और देखो जी फलाने ने ये बात कर दी। अकरम साहब अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। एक छोटी सी बात जी फारूक भाई, ये मैंने कहनी थी, लेकिन चले जी मेरे सर, दिमाग से निकल गई है, मैं दोबारा बात करता हूँ। अकरम साहब को ओके, मौका दूं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आपको याद आया आप नोट कर लीजिएगा। जी मिर्जा मोहम्मद अकरम साहब अस्सलाम वालेकुम, आप हमारी टीम का हिस्सा हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद रहते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, बल्कि आप मेरे को होस्ट हैं जनाब, मेरी गैर मौजूदगी में आप प्रोग्राम्स को संभालते हैं। तो आप इस चीज के ऊपर क्या कहेंगे, खत्म नबूवत के, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे और गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था कि एक टाइटल को उठा लेना है और उसको माथे पे चिपका लेना है और काम रत्ती बराबर कोई नहीं करना, और फिर एक्सपेक्ट ये करना है कि मुझे जो है ना लोग आके घुटनों पे झुके और कोई मेरे खिलाफ बात करे तो वो कादियानी हो जाता है। इस रवैये के ऊपर आप क्या कहते हैं? और फिर पीरों के ऊपर तो मैं आपका तबसरा लूंगा ही। शुक्रिया अपना फारूक साहब। इस पे मैं सबसे पहले तो ये अर्ज करूंगा कि इस्लाम की जो पहले 3 सदियां हैं ना, वो इन सारे ड्रामों से बिल्कुल पाक हैं। यानी पीरों से। हाँ बिल्कुल। आप बता दें, सियासता के जो 6 अपना मौलिफ हुए हैं या फिका के जो 4 इमाम हुए हैं, उनका कोई एक पीर मुझे बता दें। ये पहली 3 सदियों में हुए हैं, ठीक है। इस पे अगर किसी को तफसीली अपना इस पे पढ़ना है तो एक किताब है जीमाते सलासा, यानी 3 जीमें, जिन, जादू और जहालत। ये इन्हीं के रद में जो है ना, एक वो है ना अबकरी वाले, जी 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 अबकरी वाले, उनके रद में जो है ना वो लिखी मौलाना सैयद खलीक साजिद बुखारी साहब ने। वो पढ़ने के लायक है, आप जरा इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे बात ये कि इनकी अपनी ही जो है ना वो बरादरी, यानी पीरों की बरादरी में आज 14 फरवरी है। 14 फरवरी 2009 को पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलरा वालों का जो है ना वो जनाजा हुआ था। 13 फरवरी को फौत हुए थे। तो उन्होंने एक टीवी चैनल पे लाइव आके कहा था उस वक्त, वो क्लिप अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि देखो ये सारी बातें जो है ना कि ये
टीवी के ज़रिए दम करना, ये इस तरह मोबाइल के ज़रिए दम करना या सामने आके दम करना, ये बात ये है कि मैं इस वक़्त चैनल पे बैठा हुआ हूँ, लाइव कॉल्स पे मौजूद हूँ और मेरे दाएँ घुटने में दर्द हो रहा है। दुनिया का कोई पीर आके जो है ना वो मेरे घुटने का दर्द ख़त्म कर दे और टाइम भी साथ दे, टाइम फ्रेम भी साथ दे कि इतने मिनट में जबरदस्त। जो है ना ये दर्द ख़त्म हो जाएगा, तो मैं उसके हाथ पे बैत कर लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह किसी पीर में जो है ना वो इतनी हिम्मत पैदा नहीं हुई कि वो उनके उस चैलेंज का जवाब देता। एक तो ये। दूसरा हम्म। फिर उन्हीं के चचा यानी पीर नसीरुद्दीन के चचा जो अभी 2 साल पहले फ़ौत हुए हैं, शाह अब्दुल हक साहब, उनका इंटरव्यू यूट्यूब पे मौजूद है सुहेल वड़ाइच के साथ। वो एक दिन जियो के साथ जो प्रोग्राम होता है ना उसमें। अच्छा वो जामिया अब्बासिया बहावलपुर के पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए थे। 1936 से लेके और गालिबन 1944 तक वो वहाँ पे पढ़े हैं जहाँ जब ये कादियानियत के बारे में जो मशहूर मुकदमा बहावलपुर अपना चला था ना जो, तो उसके मुद्दई थे मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब से अपना जो उसी जामिया अब्बासिया के जो है ना वो शेखुल जामिया थे। तो वहाँ पे सुहेल वड़ाई साहब जो है ना वो शाह अब्दुल हक साहब से ये सवाल पूछते हैं कि ये जो जिन है ये अपना ये जादू वगैरह और ये, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जिन अल्लाह की मखलूक हैं और वो अल्लाह के हुक्म से बाहर नहीं है, उनका ये काम नहीं है कि वो जो है ना वो इस तरह अल्लाह की मखलूक को जो है ना वो तंग करें। ये कुछ ज़हनी बीमारियाँ होती हैं, इनका जाके जो है ना वो डॉक्टरों से अपना इलाज वगैरह करवाएं, कोई ऐसी जो है ना वो बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि बाकी रही बात तावीज़ की, तो तावीज़ क्या आप, उन्होंने कहा कि कुरान की मैं बात कर रहा हूँ कि हो सकता है, उन्होंने सुहेल वड़ाइच को कहा कि हो सकता है कि आप कुरान पढ़ें तो आपके कुरान पढ़ने में असर हो, मैं इधर पढ़ता रहूँ तो मेरे पढ़ने में जो है ना वो असर ना हो, ये असर अल्लाह की तरफ से होता है। अब बात 2 जमा 2 4 की तरफ बिल्कुल वाज़ेह है, ठीक है, कि इन्हीं के यानी पीरों के ख़ानदान से 2 गवाहियाँ हमने पेश कर दी हैं, पहली 3 सदियों में से ये कोई सबूत नहीं पेश कर सकते। इसके बाद जितने ड्रामे हैं, जितनी शोबदाबाज़ियाँ हैं वो करते रहें। इस तरह के शफ़ाइया इज्तिमा जो है ना वो अपना मसीह हज़रात भी जो है ना वो करते रहते हैं। वो भी व्हीलचेयर से ही जो है ना ये सिलसिला वहाँ से शुरू हाँ हुआ था। जी, और वो सॉरी आपको काट रहा हूँ, वो पीछे म्यूजिक भी बड़ा वीआईपी किस्म का चल रहा होता है, मेरा यस्सू यस्सू। वो आमिर साहब बड़ा इसके ऊपर ना, वो एक क्रिश्चियन है जो बकवास करता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो वो उसके ऊपर बड़ा हाँ वो जी, लगाते होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो शफ़ाइया इज्तिमा होते हैं ना, तो फिर आप ऐसा करें कि ये जितने मिशन हॉस्पिटल है ना, इनको आप बंद कर दें। हम्म। ठीक है? हाँ, अब और इधर रही इधर बात एक एक ये, पीर बिठा दें। अब रही बात ये वाली कि ये कहते हम्म। हैं कि कुआँ जो है, प्यासा जो है ना वो कुएँ के पास आता है। भई वो पुराना दौर था, अब नया दौर है, अब टैंकी से जो है ना वो सप्लाई हर घर को जाती है। कोई भी बंदा टे कोई भी बंदा जो है ना वो टैंकी के ऊपर जाके जो है ना वो अपना पानी नहीं भरता, अब टैंकी से सप्लाई जाती है। और अगर ये मिसाल समझ में नहीं आती तो तबलीगी जमात जो है ना, वो तसव्वुफ़ की जदीद शक्ल है। देखें पहले लोग सूफिया कराम के पास जाते थे, हम्म। तहसील इल्म के लिए। अब जो है हम्म। वो घर-घर में जो है ना वो जाके पहुँचते हैं और वो उसी की तर्ज पे वो दावत इस्लामी वाले भी शुरू हो गए कि नहीं जी अब वो दौर बदल गया, उसके तकाज़े बदल गए, क्योंकि ये कोई हम्म। ज़रूरी तो नहीं कि आप वहाँ पे जाएँगे तो तभी आपको जो है ना वो मिलेगा। जहाँ से हाँ भी जी। जो है ना वो जिस तरीके से भी अपना मिलता है वो अपना आपको मिलना चाहिए। ये नहीं सारे नहीं, बड़ी ढकोसले बड़ा हैं बड़ा मिर्जा साहब, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है आपने यहाँ पे। ये जो बड़ा बहाना होता है ना कि जी वो प्यासा कुएं का, बड़ा जबरदस्त, मैं आई रियली अप्रिशिएट दिस कि ये दो जमातों के आपने नाम लिए हैं, और मैं इनके जितने भी अच्छे काम है, हालांकि ताल्लुक ना मेरा आप उन जमातों में से किसी से है ना आपका है, लेकिन जो अच्छे काम है उसकी तारीफ करनी चाहिए कि ये लोग जाते हैं, दोनों जमातों के लोग ही दरवाजे दरवाजे पे जाते हैं, खटखटाते हैं, लोगों को बोलते हैं कि जी नमाज पढ़ें, आप अल्लाह के घर में आए, मस्जिद की तरफ आए, तो उनकी तो कोई शान नहीं घटती। तो ये पीर साहब कौन से ऐसे जनाब वो ये अपना जो है ना ऐसे को खास नगीने हैं, ये कोई मार्स की मखलूक है कि जनाब इनकी शान घट जाती अगर ये 2 कदम चल के जो है ना वो आ जाते कहीं पे बैठ के। और अच्छा, इसी के ऊपर वो घर की गवाही जैसे मिर्जा साहब आप दे रहे हैं, जब नासिर मदनी को कुट डलवाई थी और बात अदालत तक पहुंच गई थी, तो फिर तो ये कुआं बना चल के आया था वहां पे। ना सिर्फ कुआं चल के आया, बल्कि कुएं ने कुछ 10 लाख रुपए का पानी भी मदनी साहब के घर भरा,
और फिर मदनी साहब भी ऐसे कुएं पाए गए, अल्लाह उनको बख्शे, तो उन्होंने वो पानी पी लिया और फिर दोनों भाइयों ने जफ्फी डाल के कहा हाँ जी आज से खत्म नबूवत पे दोनों ही काम करेंगे। और देख ले हाँ जी। माशाल्लाह 6 साल हो गए हैं, वो मरज़ई इन्होंने मुसलमान किए हैं दोनों ने कि रहे रब दा ना। मैं कहता हूँ कि कोई बचा ही नहीं है पीछे, इन्होंने तो कहता हूँ उखाड़ कि पिछाड़ कर दी है पूरी दुनिया में। सॉरी फारूक साहब, मैं कहता हूँ कि ये तो गए ना अपना इकरार साहब या कोई अपना गए हैं, ये फेसबुक से कोई थका हुआ मुरब्बी उठा लें और इनसे कह दें कि 10 मिनट उसके साथ बात करके जो है ना वो या तो वो फातिह मसीह पे जो उनका पसंदीदा मौजू होता है ना उसके ऊपर ये 10 मिनट अकरम उनके साथ साहब, बात करके दिखा दें। अकरम साहब आप बड़े मासूम हैं। मैंने इससे भी छोटे छोटे चैलेंज इनको किए हुए हैं। चले मैं कहता हूं कि इनका कोई अगर मुरीद सुन रहा है तो मुझे मुरब्बी का नीचे मतलब बता दे, मुरब्बी होता क्या है। अब आपने बताना नहीं है, बस पीर को छोड़ें, पीर बड़ी दूर की बात है। कोई चेला चमचा जो है ना इनका अगर देख रहा है तो अभी लिखे, बाद में गूगल से पढ़ के नहीं लिखना, अभी लाइव चैट में मुझे लिख के नीचे दिखाएंगे मुरब्बी कहते किसको है। हम फिर देखेंगे बाद में कि आपने क्या काम किया और क्या खिदमत सर अंजाम दी। इनको यकीन करें, इनको कख नहीं पता। सेब के मुरब्बे में जो छोटा पीस होता है ना उसको मुरब्बी कहते हैं। जी टीजी साहब जो है ना वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा यार ये चलो ये बता दो, जो बंदा कहीं कहीं पे भी चलती कोई अवेयरनेस की स्ट्रीम या किसी कोई मुनाजरा किसी कादियानी से उसके करीब से भी गुजरा होगा ना, कहीं से भी थोड़ा बहुत कोई शुगल मेला उसने सुना होगा, उसको जरूर पता होगा कि ये टीची क्या आइटम है। अब आइटम से मुराद मेरे ये कॉलर नहीं है, यानी इसका जो बैकग्राउंड है इस नाम का, अब वो ही बता दे मुझे कोई नीचे इनमें से। हालांकि ये बड़ी जो है ना अजीब किस्म की बात है, हम नहीं इस तरह की चीजों को वो करते, लेकिन जो इनका लेवल है उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। इतना ही बता दें मुझे कि ये मिर्जा कादियानी के साथ इस लफ्ज का क्या ताल्लुक था, तो मान जाएंगे हम कि जनाब आपने कोई तीर मारा है। जी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो ये कहना चाह रहा था कि मैं अपने आप में बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, वो इसलिए कि अब आपका कंपटीशन ही खत्म हो गया है, आप भी तो बाबा हैं। नहीं, मेरा तो इससे एक स्टेप आगे है ना। लेकिन आज जो नाम है टीची, मैं तो इसमें बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि लोग अब मुझे भी मानना शुरू करेंगे ना, क्योंकि मैं वो मुतनाज़ा मिर्जा भाई मैं वो मुतनाज़ा शख्सियत हूँ कि जो आई लव यू वाली भैया लेकर आता था, तो मतलब मेरा तो लेवल थोड़ा ज्यादा हो गया ना। ठीक है यार, अब आपने हिंट दे दिया, अब आपने इतना बड़ा हिंट दे दिया है। चलो खैर, बस अब ना मजीद ना बताइएगा यार। टीची तो छोटी सी चीज है। जो आपने मुरब्बी का पूछा है वो सवाल स्टैंड करता है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे और उसी के ऊपर ये लोग जवाब भी देंगे। ठीक है, और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गालिबन शायद अभी पंसार या वो एक टांग वाला कुकड़ ना आ जाए थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, वो एक जर्मन डिबेटर भी है, 6 घंटे स्ट्रीमें करता है, अजीब सा कहता है दिल और गुर्दा नहीं है कुरान में, वो फजूल आदमी। खैर, मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये था कि इकरारुल हसन साहब ने एक वीडियो जो है वो पोस्ट की थी यूट्यूब के ऊपर अपने बयान में, और उन्होंने ये कहा था कि मतलब इनके जो मुरीद है ये शुफ वाली सरकार के, वो ये कह रहे हैं कि जो वज़ाइफ है ना उनकी भी कोई कदर कीमत, मैं माजरत चाहता हूँ मेरे अल्फाजों में अगर थोड़ा सा तजाद हो या थोड़ा सा चेंज हो तो मुझे करेक्ट भी कीजिएगा, कि मैं उसका बहरहाल एक मफहूम बताना चाहता हूँ। वो ये है कि मतलब कि वज़ाइफ की वो ताकत नहीं है जो पीर के जो जूता जो है ना उसमें वो ताकत है। जी तो इसी तरह के मिलते जुलते अल्फाज मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आप कीजिएगा बात। इसी तरह के मिलते जुलते अल्फाज वज़ाइफ क्या इन्होंने कहा है कि जी मैंने वो खुद सुना था कि ये फरमा रहे थे इनके जो चेला साहब हैं कि जी लोग बड़े पीर बने फिरते हैं और लोग कहते हैं जी चिल्ले काटने पड़ते हैं, और कोई कहता है जी ये पढ़ाई करनी पड़ती है और वो इल्म करना पड़ता है तो फिर जिन कंट्रोल में आते हैं। ये देखें जो कलंदर होते हैं ना उनकी जो जूती है और वो भी आगे खलीफे ने पकड़ी हुई है, जिन तो उससे ही काबू में आ जाते हैं, ये कुछ नहीं करना पड़ता। तो इन्होंने जो है ना सारी बाकी सब की जो है ना वो खुडे लाइन लगा दिया था सबको, वज़ाइफ शज़ाइफ पीर फकीर सब गए आए, ये अपने आप में इस वक्त चैंपियन बने बैठे थे। असल में इनका मुकाबला तो मेरे ख्याल में उलमा से ज्यादा दबा पीरों से भी होना चाहिए, कि वो तो कहता है कि मैं सबका पीर हूं भाई, मेरे से ऊपर है ही कोई नहीं है। जी सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। और इसमें एक चीज का मैं इजाफा करना चाहूंगा, वो ये है कि मैंने अपने इलाके की एक मस्जिद से मैंने सुना था, उनके इमाम जो है वो गालिबन जुम्मे के जो खुतबे में जो है वो एक बात कर रहे थे कि आज से कई साल पहले जी जब वो छोटे हुआ करते थे तो उनके वालिद साहब को जो है नॉर्मली एक बुखार हुआ था, तो उनके वालिद साहब ने ये कहा था कि बेटा मुझ पर दम करो। तो जो बच्चा था उसने कहा कि मुझे तो दम करने नहीं आता। तो उनके वालिद साहब ने गुस्सा होकर ये बात कही थी कि बेटा तुम्हें कलमा भी पढ़ना नहीं आता, कलमा भी उस नीयत से पढ़ के मुझ पर दम करो तो मुझे शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। तो यहाँ पर बात दरअसल ये है कि जो लोगों का जो ईमान है ना
वो इस हद तक डगमगा चुका है कि उनके दिलों में बस ये बात आ गई है कि हम इन साहब से रुजू करेंगे तो ही हमारे मसले मसाइल ठीक होंगे। वो महदूद कर दिया है खुद को। और वही जो मिर्ज़ा अकरम भाई ने जो बात की है, देखें जिन्नात का जो सिलसिला है वो तो एक हकीकत है ना, सूरह जिन भी कुरान पाक में मौजूद है। और ऐसे कुछ वाक़यात रहे भी हैं कि मतलब जहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है कि थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस हुई हो जिन्नात और इंसान के दरमियान में, कुछ भी हो सकता है। मतलब शरीर तो होते हैं ना ये लोग भी, कुछ इनमें भी तो होते हैं, वो हो सकता है कोई मामला। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बात पर जो है वो जिन्नात को या फिर काले जादू को और इन चीज़ों को जो है वो ज़िंदगी में जगह दी जाए, जिसकी वजह से बंदा वैसे ही साइको हो जाता है। आजकल वैसे ही परेशानियाँ ज़्यादा हैं, उसको छोड़ के फिर इंसान अगर ऐसे चीज़ों के अंदर लग जाएगा तो फिर वो ज़िंदा रह गया, फिर पूरा हो जाएगा फिर तो वो। बहरहाल आप जारी कीजिए प्लीज़। जी, टीजी साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता हूँ, किसी दिन टाइम हुआ तो ज़रूर ज़िक्र करेंगे। मैंने खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं अपनी लाइफ़ में और मैं पूरा फिर आपको बताऊँगा कि मेरी जान छूट गई विदिन 3 डेज़, 3 दिनों के अंदर-अंदर। और चलो इतना बता देता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैं तो नहीं गया किसी पीर के पास। और अल्लाह का कुरान घर में मौजूद था, हमने पढ़ा है और सब मामला सेट हो गई। ज़िंदगी में एक दफ़ा वो इस तरह का एक्सपीरियंस, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि कौन-सी चीज़ जो है ना वो फिज़िकल उसके अंदर है और कौन-सी मेटाफिज़िकल है। तो वो दैट एक्सपीरियंस वाज़ समथिंग जो कि सीधी-सीधी एक्सप्लेनेशन में नहीं आता था, कोई मेडिकल रीज़न नहीं था उसका, कुछ नहीं था। लेकिन बस नमाज़ पढ़ी, अपना जो है ना वो ज़िक्र-अज़कार जो सुन्नत में बताए हुए हैं वो किए, आयतुल कुर्सी पढ़ के सो लिए भाई, 2-3 दिन में मामला ठीक हो गए। फिर कभी बताऊँगा, किसी पीर के पास नहीं जाना पड़ा। तो हकीकत है, इसमें कोई इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर रहे नौज़ुबिल्लाह कि हम ना जिन्नात, ये तो कुफ़र हो जाएगा कि अगर हम कुरान की एक पूरी की पूरी सूरत का इनकार कर देंगे, ये मखलूक पाई नहीं जाती। लेकिन यार हर चीज़ उनके खाते में डाल देना, मतलब जिन भी लाइक लिटरली वो कह रहे होंगे यार हमने कौन-सा गुनाह कर दिया यार, ये इंसानों ने तो हमें जो है ना ज़लील करके रख दिया है। भई हर काम हमारे सॉरी, खाते सॉरी। में डाल देते हैं। सॉरी आहिर भाई, माज़रत चाहता हूँ आपको मैं। ये जुमला जो आपने कहा है ना जी। वो ऐसा नहीं है। वो जिन्नात बोल रहे होंगे, बॉस मैंने आपको बोला क्या है? आप हाँ, जारी वो रखें आप। मैंने किया क्या है यार, मतलब हर बंदा जो है ना तुम्हारा वो हाथ धो। सफ़ीर खान साहब कोई है हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। सफ़ीर खान साहब, डिवाइस नॉट कनेक्टेड लिखा आ रहा है। उसका रीज़न ये होगा कि माइक या कैमरा किसी चीज़ को आपने परमिशन नहीं दी है। एक बार अलाउ कर दें, उसके बाद बेशक कैमरा बंद कर लीजिएगा। फिर मैं आपको शामिल कर पाऊँगा। ये लिंक नीचे मौजूद है, किसी दोस्त ने आना हो आप आ जाएँ। इनके किसी मुरीद ने आना हो आ जाए, किसी के ज़हन में कोई शकूक-ओ-शुबहात हो, कोई बंदा बात करना चाहता हो, अच्छा किसी को आराम आया हो पीर साहब से, तो आके बताएँ हमें कि किस तरह से आपको आराम आया, कौन-सा लाइलाज कैंसर था जो पीर साहब ने ठीक किया है। तो ज़रूर जनाब आप बताइए, आके आप अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं। अमान जाटू साहब कोई हैं। वालेकुम अस्सलाम। सफ़ीर साहब आप सेट करें, मैं आपको लेता हूँ इंशाल्लाह। अगर आपने विदिन टाइम कर लिया ना सेट, को ख़त्म भी करना है प्रोग्राम को। अच्छा, मैं ना वो मुझे याद आ गया टीची साहब, एक लतीफ़ा याद आ गया, हमारे वो स्कूल लाइफ़ में बड़ा ये चला करता था। एक ना एक बच्चा होता था क्लास में, छीदा नाम था उसका। ये रख देते हैं ना गाँव देहात में नाम, इसी तरह से रखने नहीं चाहिए, हालाँकि बुरी बात है। तो वो रशीद नाम था, तो उसको छीदा-छीदा कहते थे। तो वो क्लास में कोई भी करतूत होनी ना, तो वो उसमें छीदा साहब का नाम आ जाना कि जी डस्टर गायब है, सर जी वो छीदे कोलों पूछो। ये जी चेयर टूटी पड़ी है, जी छीदे नूं पूछो। वो किसी की पेंसिल चोरी होगी, जी छीदे को पूछो। तो क्लास चल रही है, टीचर बैठा हुआ है, बच्चे टाट-वाट बिठा के बैठे हुए हैं और स्कूल के बाहर गेट के पास ना कहीं आवाज़ आई कि कोई मोटरसाइकिल टकराया है। वो ठा की आवाज़ आई। भाई छीदा खड़ा हुआ है और जाके उस्ताद जी की कुर्सी के पास ना कान पकड़ लिए उसने खुद ब खुद। अब उस्ताद हैरान, भाई छीदे तुम्हें क्या हुआ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। कहंदा उस्ताद जी वो बाहर कुछ होया है और मैनू पता तुसी मेरे खाते पा देना। ते मैं क्या पहले ही उठ के कान फाड़ लवां भी, हर काम छीदे दे खाते पे ही जांदा है। तो मैंने कहा कि पहले ही अदब से उठ के कान पकड़ लेता हूँ। भाई ये हाल करके रख दिया इन ज़ालिमों ने जिन्नात के साथ। भाई कोई भी काम होता है वो उनके खाते में। अब ज़ाहिर-सी बात है ना, जिन्नात बेचारे यूट्यूब पे आ सकते हैं, ठीक है? ना वो आके कहीं पे बयान दे सकते हैं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ना अपनी सफाई में कुछ। अब ये तो बातें होंगी बरोज़े क़यामत। लगाते रहो झूठे इल्ज़ाम जितने लगाने हैं भाई, जिस पे लगाने हैं लगाते रहो। हमारे साथ अवैस केडी भाई मौजूद है, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं जनाब, केडी मुस्लिम यूट्यूब चैनल से। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप कैसे हैं आहिर भाई? अल्लाह का करम। अवैस भाई सुनाइएगा, क्या हाल चाल है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब बेहतरीन माशाल्लाह। आप टॉपिक ही ऐसा लेके बैठे हुए थे कि मैंने कहा जरूर आना आना चाहिए पड़ा। इंफॉर्मेशन। हाँ जी। देख ले, ये देखें, ये शुफ में जनाब, ये शुफ में कशिश है जी। वो आजकल एक मीम बड़ी चल रही है ना कि एक रात को 1 लाख वोट थे और सुबह शुफ शुफ हुई तो वो 50,000 बन गए और जिसके हाँ 50 से वो जी, 1 लाख हो गए।
इतनी पावर है, देख ले बस आप। लेकिन पावर सही आप सही। देखे ना वैस भाई, पावर आप शुभ हाँ शुभ की जी। ये देखें कि एक बंदा जो है वो एक सादा सा बंदा है यार, वो कोई उसने कोई AK-47 नहीं लटकाई हुई थी, कोई कुछ नहीं थी। इकरारुल हसन साहब की बात कर रहा हूँ, वो गया है, हाँ बड़ी जी। हिम्मत है, इसके लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए, बल्कि वो बेचारा सादा उसमें कपड़ों में पुलिस वालों को लेके गया, वरना तो ये मार देते उसको। ये इतने जालिम बेशक। लोग हैं और इनके पूरे गुंडों का सामना करते हुए, सारा कुछ करते हुए, उसने जाके सिंपल एक बात की है कि भाई मुझे कुरान पढ़ के सुना दो ऊपर से देख के। हाँ और ये जी। पीर साहब जिनके चेले चांटे हमें सुकून की सांस नहीं लेने देते, एक वीडियो बना दो इनके ऊपर तो फेसबुक पे आ जाते हैं और इनबॉक्स में आ जाते हैं और आके भर भर के गालियां और बददुआएं और धमकियां देते हैं, जी ये हो जाएगा, रात को जिन्नात आ बिल्कुल। जाएंगे, भस्म भस्म हो जाओगे, स्वाहा कर देंगे। वो पीर साहब लुंगी उठा के वैसे भाई कंधे पे रख के भाग गए और पीछे से वो आमिर भाई जो कहते हैं ना बात कि वो तीर जो है ना वो आहो, अब मेरे कुछ मोरी मोअज़्ज़िज़ देते। भाई बैठे हैं। यार अब चलो ओ आपने कह माजरत के दिया। साथ, अच्छा अच्छा, आहिर भाई, तो सॉरी। वो पीर साहब के जो है ना दिल पे, चलो दिल पे कह लेते हैं, पीर साहब के दिल पे लगा है वो यार वो तीर, और पीर साहब कुछ नहीं पढ़ पाए। ये क्या कहेंगे, ये हाँ इकरार जी। साहब ने भी कोई कलाम पढ़ दिया जनाब कि पीर साहब का मुंह ही बांध दिया हाँ, है जी। देखें मैं तो सबसे पहले, आपने जो 2-4 वैसे तो आपने बातें की है। एक जो बात आपकी सबसे पहले वाली थी ना सिक्योरिटी के रिलेटेड, ये बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और देखने वाली बात है कि जो आपने सबने वीडियो देखी होगी लाइव, कि जब जब वो बंदा हम्म खड़ा हुआ ना अचानक, ये कह कर के अगर मैं ना साबित कर सका तो मेरा गला काट देना, और अचानक खड़ा हो गया और सब लोग इकट्ठे हो गए नारा लगाने। यकीन करें मैं तो हम्म देख रहा था कि ये ना हो कि इसी चक्कर में कोई आके बेचारे इकरारुल हसन के पेड़ में कोई चाकू ही ना मार के निकल जाए, क्योंकि इतने जमघटे में नहीं पता चलना क्या हुआ क्या नहीं। हम्म और इन्होंने भी कुछ नहीं करना था, इन्होंने बस खैर अल्लाह ताला ने उनको जो है ना उनकी हिफाजत की, अल्लाह ताला उनकी और लंबी उम्र करे। और रह गई बात जिन्नों की, तो अभी इस टाइम तो इकरारुल हसन साहब सबसे बड़ा जिन्न बने बैठे हैं इस शुफ शुफ फूकों वाली सरकार के लिए। तो हम्म वो इसको तो निकाल नहीं पाया वो। जैसे इकरारुल हसन साहब ने खुद ही बोला था, आज से तकरीबन 2-4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उन्होंने कहा था कि हमसे अगर जान छुड़ानी है तो हमसे भी छुड़वा के दिखाए ना, हमारे लिए आप लीगल जा रहे हैं, हमारे लिए आप कोर्टों में दरखास्तें दे रहे हैं, इदारों में जाके मदद मांग रहे हैं, हमें भी अपने आप से हटवा के दिखाए ना। तो रह गई बात कुरान हम्म पढ़ने की, तो वो एक हम्म वीडियो इकरार भाई ने दिखाई थी कि कलमा पढ़ाना था इसने किसी को, तो वो हम्म पढ़ाने लगा तो कहता यार साथ अपने 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 चेले को कहता यार तू पढ़ा दे, इतनी भी तौफीक हम्म नहीं हुई। अब इसमें अल्लाह ताला की हिकमत है, लेकिन देखें कि वो उसको उसको इतना भी नहीं पता था कि यार कि मैंने क्या पढ़ाना है क्या नहीं। तो वो एक बात बड़ी अच्छी भी इकरार भाई कर रहे थे कि भाई जिसने ना सारी जिंदगी नमाज पढ़ी पढ़ाते हुए किसी ने देखा, ना पढ़ते हुए देखा, ना इमामत कराते हुए देखा, ना कभी कुरान मजीद पढ़ते देखा, एक आयत इसने पढ़ी थी, वो भी मुफलिहून को मुफलिकून कह दिया था इसने, ठीक है, वो भी इन्होंने हम्म शो कराई, तो वो भी गलत पड़ी। तो ये इसकी क्रेडिबिलिटी है, ज़ीरो क्रेडिबिलिटी। बाकी हम्म। अल्लाह ताला और इकरार भाई अवैस को। भाई दूसरी दूसरी तरफ जी, आप जी। ये देखिएगा जी, बिल्कुल अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अवैस भाई एक एक इस चीज़ का एक ये पहलू भी है, एक तो ये इस चीज़ का रोना तो हम रोते ही रहते हैं कि मतलब जहालत इतनी है, अवाम में भी कुछ शऊर होना चाहिए, उसके लिए काम सबको करना चाहिए कि यार अभी तो पता नहीं कितने झूठे और आने हैं और दज्जाल ने आना है, और ये लोग जो है वो एक जो है ना छोटी छोटी परेशानियों के लिए अल्लाह को छोड़ के और इस तरह कब्रों के ऊपर जाके और इस तरह के पीरों के आगे गिर जाते हैं, इस तरह के डब्बा पीरों के आगे। तो क्या हाल होगा इनका कि जब वो बड़े बड़े शोबदे करके दिखाएगा, अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन बिल्कुल दूसरा नबी इंपॉर्टेंट करीम पॉइंट जो सल्लल्लाहु, है जी, जी। कि जी, जी। जी, जी। ये अपने अपने बचाव के लिए हर लुच्चा लफंगा उठता है और वो उठ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है और वो हाँ जी जी। मैं जी खत्म नबूवत का चैंपियन हूँ, और इन्होंने तमाशा हाँ बना जी। के रख दिया है। अब जो हाँ लोग जी। फ्रंट महाज पे लड़ रहे होते हैं ना, जिस तरह आप लोग इल्हाद के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जो चंद साहिबान हैं जिनके मैं नाम नहीं लेता, तो वो कोई बात करते हैं तो बड़ा दुख पहुंचता है आप लोगों को कि यार प्रैक्टिकली मैदान में हम लड़ रहे हैं, आपकी इस दिए हुए, क्योंकि आप भाई हैं, कलमा गो हैं, मुसलमान हैं, आपकी इज्जत है, और आपके दिए हुए बयान की वजह से ना हमें वहां पे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि लोग उठा उठा के क्लिपें ला रहे होते हैं कि ये देखो जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। जो बंदा जिस मैदान में बिल्कुल। उतरा होता है उसको पता होता है कि वहां के दुख दर्द क्या है, वहां के मसाइल क्या है, और वहां वो अपनी ऑडियंस को और जो मरीज हैं उनको वो किस तरह से डील कर रहा है, उनको किस तरह से समझाने बेशक। की कोशिश कर रहा है कि भाई तुम गलत रास्ते पे हो। अब इसी तरह ये खत्म नबूवत का टॉपिक है और ये महाल लगा लें, और अहमदी हजरात है, कादियानी हजरात हैं, वो नस्ल हाँ दर जी। नस्ल 3-3 नस्लों से जो लोग उस कल्ट में फंसे हुए हैं, हम यहाँ पे दिन रात बैठ के कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हुँ। प्यार से उनको समझाया जाए। ठीक है, हाँ प्रैक्टिकली जी। उस चीज में मौजूद है।
दूसरी तरफ इस तरह के लोग मौजूद हैं जो सिर्फ नाम उठाते हैं, लेबल ऊपर से। हम तो भाई उस लेबल को भी नहीं कभी लगाया अपने चैनल पे कि ये कोई खत्म हाँ। नबूवत का चैनल है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है भाई। हम नहीं बहुत बनते बड़ी इतने बात है, जल्दी। बिल्कुल। हम तो ये सिर्फ बहुत बड़ा इतना टैग करते है। हैं कि हम जो है ना, ये बड़ा और बहुत बड़ा मौजू है, उसमें तो बड़े हाँ सारे जी, टॉपिक्स आ जाएंगे। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारा टॉपिक अहमदियत है, और हम सिर्फ हाँ उनको जी, आगाह कर रहे हैं कि उनके साथ क्या धोखा किया गया, इतनी सी बात है। लेकिन हाँ और भी जी, लोग हैं काम कर रहे हैं। अब इस तरह के लोग बिल्कुल। टाइटल उठा लेते हैं और दूसरों पे फतवे बांटते हैं कि जी ये जो मेरे खिलाफ बोला वो काफर, जो मेरे खिलाफ बोला वो वो काफर। काफ़िर ये जो रवैया है हमारे मुल्क में अवैस भाई, ये बड़ा पहले भी इसकी वजह से खतरनाक बड़े है। कत्लेआम हुए। हाँ जी, हाँ, बहुत खतरनाक है। खतरनाक। और आइंदा भी हाँ इस जी, तरह के लोग इस तरह के रवैये को जो जो है ना वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप कलाम करें कि इसका खात्मा जी, हम जी, किस तरह से कर सकते हैं और किन लोगों को इसके ऊपर सोचना चाहिए। जी। सबसे पहले तो जो बात है ना, क्या कहते हैं, ये जो शुभ-शुभ वाली या भूखों वाली सरकार की, ऐसे लोगों के पास ना असल में होता ये है कि हमारी जो अवाम है ना, सबसे पहले उनमें ना शऊर बहुत कम है। शऊर दुनियावी चीज़ों को लेकर और इस्लामिक को भी। लोगों को ऐसा फँसा दिया हुआ है नान नफ़्के के अंदर कि आप सिर्फ़ खाओ, पियो, कमाओ, और अगर 4 पैसे वाला बंदा है तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। इससे बढ़ के लोगों की कोई ज़िंदगी अब रह नहीं गई। अगर लोग कुरान मजीद पढ़ें, इस्लाम की तालीम हासिल करें, तो लोगों को पता चलेगा कि असल इस्लाम की टीचिंग है क्या? अभी मैं आमिर भाई की एक स्ट्रीमिंग देख रहा था, तकरीबन 7:30-8 बजे शुरू की, तो उन्होंने ना शेख सादी का एक ना कॉल सुनाया, ग़ालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उन्होंने कहा कि शेख सादी फरमाते हैं कि जब इंसान तसव्वुफ़ की तरफ या इन चीज़ों की तरफ जाता है ना, तो वो इस्लाम से हट जाता है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीकों से पीछे हट जाता है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ के, कुरान मजीद को छोड़ के, अल्लाह की रस्सी को छोड़ के जब हम भागते हैं ना दूसरी चीज़ों की तरफ, तो फिर यही होता है कि अल्टीमेटली आपकी नस्लें दर नस्लें तबाह हो जाती हैं। अब यही बात है ना, अवाम फँसी हुई है, खाना-पीना बस यही, और कुछ है नहीं, इस्लाम की तालीम लोगों को आती नहीं है। आज से ना तकरीबन 1 साल पहले ना आमिर भाई ने एक वाकया सुनाया था, आप शायद उस स्ट्रीमिंग में मौजूद भी थे। आमिर भाई ने बड़ी हम्म। अच्छी बात की थी, कहते हैं कि मेरा ना एक भांजा के भतीजा था, तो मैंने ना उसकी वालिदा को कहा कि मैंने ना इसके बारे में आपको कोई बात बतानी है। तो पता नहीं ऐसे उन्होंने कोई वाकया सुनाया था कि उसने सिगरेट पीने शुरू की, तो उसकी माँ बहुत तड़प उठी, वो मेरे पीछे पड़ गई कि नहीं मुझे बताओ कि क्या बात बतानी है। तो मैंने फिर बता दिया कि जी आपका बच्चा जो है ना वो सिगरेट पी रहा है, या वो ये इन चीज़ों में फँसा हुआ है। तो अब ये एग्ज़ाम्पल देने के बाद आमिर भाई ने बोला कि जब बात आती है इस्लाम की तरफ, तो जो भी कोई मुँह उठा के आपको इस्लाम के खिलाफ कोई बात करता है या उल्टी-सीधी बात करता है, तो आप लोग वेरीफ़ाई किए बगैर जो हो ना, वो आप अगले की बात मान लेते हो। ठीक है? आप बल्कि ये भी नहीं कोशिश करते कि यार मैं पता भी करूँ कि ये सच भी है या नहीं। वो तड़प ही नहीं आती है हम्म। आपके अंदर। आपको जैसे कोई जो आके जहाँ बाजू पकड़ के ले जाता है, वहाँ चले जाते हैं। रही बात ऐसे हम्म। लोगों के पास जो बेचारे लोग चले जाते हैं, वो क्यों चले जाते हैं? देखें, वो जब इंसान को ये अस्पताल वाले कह देते हैं ना कि अब तुम्हारे पास कोई रह नहीं गया, क्या कहते हैं, और सॉल्यूशन। ये मैं आपको अपनी फैमिली का बात बताता हूँ कि तकरीबन 5 से 6 साल पहले ना मेरे चाचू वाज़ डायग्नोज़्ड एज़ अ कैंसर, ठीक है? उनको ना कैंसर डायग्नोज़्ड हुआ। अल्टीमेटली उन्होंने हमें नहीं बताया 2 साल तक ना, तो कर-करा के वो आखिरी स्टेज पे पहुँच गए। 3 सालों में इलाज भी अपना ना करा पाए, हमें बताया भी नहीं। तो हम लोग लेके गए डॉक्टर के पास, इधर-उधर से पता किया, अल्टीमेटली डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो फिर वो एक सयाना बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा जी वो सियालकोट में पीर साहब बैठते हैं, उसके पास ले जाओ। अब हम्म। मैं क्या करूँ? हमारी फैमिली वाले इकट्ठे थे, खुदा की कसम ले गए। खैर लेके गए, पीर हम्म। साहब कहते जी टेंशन नहीं है, अभी ये सेहतमंद हो जाएगा। अगले दिन उनकी डेथ हो गई, ठीक है? इन्ना तो लिल्लाहि ये व इन्ना इलैहि सिनेरियो है कि जब कोई ऑप्शन ही ना नज़र आता, तो फिर जो लोग बीच में कुछ होते हैं ना एक्स्ट्रा समझदार, ज़्यादा अक्ल वाले मंद लोग जो बनते हैं, वो फिर ऐसी चीज़ें करते हैं, वो कहते हैं जी अब आप इधर ले जाओ। वो फिर बेचारे मजबूरन जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता, वो उठा के अपने मरीज़ को ले जाते हैं ऐसे ऐसी दरगाहों पर, ऐसे आस्थानों पर, और वहाँ पर जाके फिर इस तरीके से ज़िंदगी और मौत का खेल खेला जाता है। तो 2 ही चीज़ हैं इन शॉर्ट, अगेन मैं रिपीट करता चलूँ, एक है कुरान की और इस्लाम की तालीमात की कमी, ठीक है, हम मुसलमानों में, और दूसरा मजबूरी का फ़ायदा उठाना, कि जब कोई हम्म। ऑप्शन ही नहीं रहे,
तो फिर ले चलो ऐसे यानी और जगह ऐसा पर जहाँ वो पर कहते हैं ना है। कि बेवकूफों के शहर में अकल वाला भूखा नहीं मर सकता। तो बेवकूफ हम खुद हैं और ये पीर थोड़े से अकलमंद होते हैं और ये फायदा उठाते हैं उसका पूरा। अच्छा, जो आपने बात की ना, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ मैं एक थोड़ी सी बात करता हूँ, मेरी बात को जरा बड़ा गौर से समझिएगा। ये जो इस तरह का ये होता है ना, इस तरह का सीन होता है जब आपकी फैमिली में कोई, किसी को पता, कोई अल्लाह ना करे कोई मोहल्ले किस तरह की बीमारी, कोई कैंसर हो गया, कोई हेपेटाइटिस हो गया और वो एंड स्टेज पे पहुंच गया और आपको डॉक्टर्स बता देते हैं कि यार अब महीना 2 महीने या क्या पता अल्लाह की मर्जी हफ्ता ना निकाले, तो ये बड़ा जी। इमोशनल सीन बन जाता है घर में और बड़ी परेशानी होती है। और उस टाइम ना जो है ना, वाकई अगर जो है ना, अगर ईमान का वो लेवल नहीं है ना कि जो एक मिनिमम, मेरे नजदीक तो वो मिनिमम लेवल है, आप हायर उसकी तो बात ही ना करें, कि अगर वो नहीं है ना और उससे नीचे है तो फिर वाकई इसी तरह की चीजें होती है कि बंदा ना फिर सोचना शुरू कर देता है कि यार मैं बिल्कुल ना दर दर पे कभी इधर सजदा कर लूं तो कभी उसके आगे गिर जाऊं, तो शायद मैं यहाँ से बच जाऊं, शायद वहां से। अपना जीते जी आज आपको अल्लाह ने सेहत दी है बेशक। ना, सबको कह रहा हूँ, जब जब आप होशो हवास में है, सेहत दी है, अभी से अपने ब्रेन को इस चीज के लिए ट्रेन करें, इल्म हासिल करें, कुरान पढ़ें, समझें कि असल जिंदगी ये नहीं है, मरना ही मरना है मियाँ। असल जिंदगी शुरू करने के लिए मरना पड़ेगा, जन्नत में भी जाना है तो उसके लिए मरना पड़ेगा। जो किधर भी आपको मरना तो पड़ेगा एक बार, मरने हाँ से जान नहीं जी। छूट सकती आपकी। आपका कुछ हाँ भी फैसला जी। हो, आप दाएं हाथ वालों में जाएं या बाएं वालों में जाएं, आप जन्नतों में मजे लें या आप जहन्नम में जाके गिरें, जो भी हो आपको गुजरना, मौत के दरवाजे से गुजरना पड़ेगा एक बार। इस रियलिटी को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें, बड़ा इजी हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। फिर ऊपर से शैतान जो है वो भी जो है ना, वो आखिरी लम्हात में पूरा जोर लगाता है कि चलो सारी जिंदगी जो कर लिया सो करा लिया इसने, अब एंड टाइम है तो इस पे लगा लो जोर, इसको जितना शिरक करवा सकते हो, जहां कहीं दर दर पे झुका सकते हो इसको ले जाओ। तो ऐसे में शैतान के फिर चेले भी होते हैं जिन्होंने चिल्ले काटे होते हैं, जो जैसे हाँ ये जी। बताते हैं जी मुझे फलान फलान इस तरह के, तो शैतान अपने चेलों के दिमाग में ही फिर ये बातें डालता है, इधर से उसको उकसाता है कि तुम जाओ बेशक। फलाने दर पे जाओ, और उधर से चेले को कहता है भाई लूट लो, अब तुम भी लूटो और मेरा काम भी थोड़ा करवाओ कि इसका ईमान जितना छीन सकते हो छीनो, कोई तुम्हारा फायदा हो कोई हमारा फायदा हो, कोई बिल्कुल। एक आधा बंदा मजीद जो है ना वो जहन्नम में हम एंटर करवाएं और जो है ना वो अपना मिशन जो है उसको जारी रखें। तो अब बड़ा फितनों का दौर है, जो है ना हर तरफ अलग ही स्यापे चल रहे हैं, उसमें अपने ईमान की हिफाजत करें। आपको कितनी ही गंदी बीमारी क्यों नहीं है, कितनी ही कोई परेशानी क्यों नहीं है, ये याद रखें कि शिफा अल्लाह ताला ने देनी है, ना वो मेडिसिन ने देनी अल्लाह है, ना वो ताला। किसी पीर ने देनी है, ना वो किसी चीज ने देनी है। हत्ता कि ना कोई दम असर करेगा, कोई चीज आप पे असर नहीं करेगी जब तक अल्लाह की जात ना चाहेगी। और जब मेडिकली आपको पता बेशक। चल गया ना कि बिल्कुल। भाई साहब अब आपने मरना ही मरना है, तो मुझे बताएं आपकी वजह से कायनात का कौन सा काम रुका हुआ है कि आपके लिए कोई करिश्मा होगा। अक्सर ये बड़ी बात सुनाई जाती है कि भाई अल्लाह हर चीज पे कादर है, ठीक है मैं मानता हूं अल्लाह हर चीज पे कादर है, लेकिन मुझे बताएं कि आपकी वजह से फंसा क्या हुआ है दुनिया का, कि जो आखिरी स्टेज पे कैंसर है, आप हाँ। मरने वाले हैं। भाई हर बंदा आपको हाँ आपको जी। हर एक प्रूफ जो है ना वो आपकी उम्मीदों के खिलाफ जा रहा है कि मरना ही मरना है। आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट हाँ करने की जी। बजाय फिर अल्लाह का नाम यूज करके बहाने ढूंढे कि नहीं जी नहीं अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, तो अब मैं दर दर पे जाऊं। भाई अल्लाह गफूर रहीम का मतलब ये है कि अल्लाह तौबा करो, नमाज पढ़ो और अल्लाह से इस्तगफार कर लो, ये 4 दिन अल्लाह ने मौका दिया है, यही है उसका गफूर और रहीम होना, कि तुम होश में बैठे हो और तुम्हें पता चल गया कि मैंने मरना है। इससे बड़ी उसकी रहमत क्या हो कि हाँ तुम्हें पता है कि मैंने हफ्ते बाद जी। मर जाना है। मेरा एक हफ्ता रह गया बेहतरीन, नामा क्या माल बात क्लोज की है। होने में, तो मैं आखिरी जो नामा माल के आखिरी क्या सफे बात है ना, की है। मैं उनको गुनाहों से काले करने की बजाय, शिरक से काले करने की बजाय मैं उन पे कोई अच्छी चीजें लिखवा लूं, ये है गफूर रहीम होना। ये नहीं है कि आपको ठीक करके बहुत दोबारा गहरी से बात चला की, दिया जाए। माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा, बहुत तो बेहतरीन, ये बहुत बात है, बेहतरीन। फारूक भाई मैं कंप्लीट मुझे कर लूं। मुझे एक हाँ मौका जी। देंगे थोड़ा-सा? जी मेरे बाद आसिफ भाई आप बात कीजिएगा। बिल्कुल, मैं बस लास्ट आखिरी बात कर रहा था कि अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अबी व उम्मी, हर एक जान ने मौत का जायका चखना है। अब अहमदी हजरात आएंगे और बीच में से क्लिप काटेंगे कि बीच में हजरत ईसा भी आगे आए हैं, मजे नहीं आगे। देखो हमारे दिमाग चलते हैं हर तरफ। तो बात यह है कि उन्होंने चाहे दोबारा आना है, जब भी आना है, एक ना एक दिन सब ने मौत का जायका चखना है। एक अल्लाह की वाह जात है हाँ जी। जिसको कभी मौत नहीं आनी, जिसके लिए मौत नहीं है, वो जिंदा है, वो अजल से अब तक है। बल्कि ये अल्फाज भी मुझे तो इनकी भी कभी समझ नहीं आती। तो खैर बात यह है
कि अपने आप को अल्लाह से जोड़ें, कुरान से जोड़ें, मौत आनी ही आनी है, ये ढकोसले बहाने छोड़ दें। और अगर आपके घर में कोई मरीज है, इस तरह का सीरियस मरीज है, तो खुदा का वास्ता है उसकी आखिरत खराब न करें। उससे तो सवाल होगा ही हाँ होगा। और करें। अगर वो बेचारा मदहोश हालत में घूम रहा है, उसको अपना नहीं पता, तो आप भी उसको आस्थानों पे ले जाके जंजीरें ना निकलवाएं, अपनी और उस मरीज की आखिरत खराब ना करें। घर में बैठे नमाज करें, दुआ करें और मेडिसिन लें। आप, अल्लाह करम करेगा। अगर बचना हो तो भाई बच जाएगा, वरना फिर आप मुझे बता दें, बच अगर जाएगा तो आपकी बिल्कुल। वजह से कायनात का कोई निजाम चलता है ना, अगर तो सूरज रोज आपकी वजह से निकलता है, तो फिर तो मैं मान लेता हूँ कभी एंड स्टेज पे मरते हुए को करिश्मा होगा और आपको बचा लिया जाएगा, क्योंकि भाई आपकी वजह से कायनात नहीं चलनी। और अगर नहीं ना, और अगर मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है ना इस दुनिया से वो तशरीफ ले गए हैं ना, तो मेरी जान जाना आपने भी है, ये ब्रेकें खींचनी बंद कर दें, रियलिटी को एक्सेप्ट करें और आखिरी टाइम पे इन दरों पे मत झुकें। आसिफ नदीम साहब, ओवर टू यू। अच्छा, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, आपने जो ज़िक्र किया है कि ये आपको पता ही है, पाकिस्तान की एक मशहूर शख्सियत है, वो उसका कहना है कि ये जो लफ्ज़ ख़त्म नबूवत इस्तेमाल करते हैं ना, इन्हें ख़त्म नबूवत इस्तेमाल करने के बजाय एंटी अहमदियत कहना चाहिए, क्योंकि कोई भी दूसरे मसालिक हैं, उनमें जैसे चिश्ती रसूलुल्लाह या इस तरह के और भी पाए जाते हैं, वो भी अगर देखा जाए तो ख़त्म नबूवत के ऊपर ज़रब लगती है। तो बात ये है कि जो कॉन्फ्रेंस करनी है, उसका मकसद भी तो आगे बयान होना चाहिए ना, कि हाँ, आपने क्या अहमदियों को कैसे तबलीग करनी है, कैसे अहमदियों को जो है वो दाखिल करना है इस्लाम में। या तो फूँके मारना शुरू कर दें, ठीक है ना? बहुत सारे अहमदी जो हैं वो अहमदियत से निकल जाएँ। नहीं सरों पे मतलब हाथ रख ले। हाँ हाँ, जी, अहमदियों को बोलते सरों हैं भाई, पे सरों हाथ पे रख हाथ लें। रख लो। हाँ जी, तो मतलब अब ये इस क्लिप से जो है वो ये ना निकाल लें कि चलो जी हमें कुछ ऐसे एक्टर्स भी ढूँढने चाहिए जो अहमदी हों या अहमदियों की अदाकारी करें, हम यार फूँक मारें आइडिया तो दे उनके दिया अंदर से आपने अहमदियत वैसे। का जिन निकल आपने आए। आइडिया, नहीं वैसे आसिफ साहब, मैं माजरत के साथ, इन्होंने, मुझे लगता है मैंने कहीं देखा है, इसने ये ड्रामेबाजी की है कि जी ये कादियानी खानदान मुसलमान हो गया है। वो नहीं, वो किसी हिंदू के ऊपर कर रहा था, सिख सिख था अच्छा, कोई, अच्छा, अच्छा, तो उसके ऊपर, हाँ सही। उसके ऊपर कर वो रहा था कि कोई जी ये नहीं देखें जी सिख, हाँ सिख हाँ, होते हुए अच्छा आया जी हमारे पास। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो जो मुस्लिम दुनिया आउटसाइड बरे-सग़ीर पाक-ओ-हिंद है ना, मज़े की बात ये है कि इनमें ये तमाम खराफ़ात हैं ही नहीं। और आपको ये तमाम खराफ़ात कहाँ-कहाँ मिलेंगी? आपको ईसाइयत में बहुत मिलेंगी, ठीक है? हिंदुइज़्म में बहुत मिलेंगी कि जिस तरह से कोई भी छोटा-सा उठ के साधु बन जाता है और साधु जो है अपने करामात दिखा देते हैं, ठीक है ना? तो अच्छा, ये अकरम भाई ने ना अच्छा, ये एक बात, ये मैंने 3 बातें नोट की थी, असल में बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। पाकिस्तान में भी रात के मिडनाइट हो गई है कि ये जो शिव सरकार हैं, ये जो है इनके पास कोई हकीम नूरुद्दीन नहीं है लगता है। नहीं तो फिर जैसे ये फ़ौत होते हैं तो हकीम नूरुद्दीन जो है आके इनको नबी डिक्लेयर कर देगा, फिर ख़त्म नबूवत कहाँ जाएगी? समझ रहे हैं बात मेरी? मैं और आपने बहुत बारीकी की बात की है। इनका हकीम नूरुद्दीन है सर, वही तो है जो अच्छा, चेला चांटा आगे हर जगह से जो है ना, इनको इतनी बात ये अपने मुंह से नहीं करते जितनी वो करता है, वही तो आज आया है। पहले वो पढ़ गया है इकरारुल हसन को कि जी मेरे से बात करें, उसने उसने ठुड्डा करा दिया, भाई तू कौन है, साइड हो, या तो तू दावा करके मैं भी पीर हूं, या फिर अगर तू खलीफा है तो फिर साइड हो, भाई खलीफों से मैं नहीं बात कर। उसने कहा मैं सैयद हूं, मैं भी पीर हूं, पीर तो पीर से बात करेगा ना, खलीफे से करनी है जाओ मेरे खलीफे से कर लो, साइड हो भाई। सही, सही। और एक और इमाम मेहदी का भी वो हकीम नूरुद्दीन गायब हुआ हुआ है, मैंने सुना है आजकल। हाँ, हाँ, वो अच्छा, दूसरा है जो ख्वाबें देखता रहता है। यार जी, अजीब जी। नमूने आसिफ भाई, इस अच्छा, मार्केट में ना, मंडी में ना अच्छा, तरह-तरह के फ्रूट हैं। जी। अच्छा, अरे अकरम भाई ने ना एक फरूक भाई, उधर ना लाहौर में वो मेंटल हेल्थ का जो हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे ऐसे मरीजों का बड़ा शाफी इलाज किया जाता है। इंशाल्लाह 3 दिन वहाँ पे जो है ना वो मेडिसिन खाएं, सारे ख्वाब आना बंद हो जाते हैं। जी, आसिफ भाई की बात अच्छा, सुन लेते हैं, फिर मैं आता हूँ आपकी तरफ। हाँ जी। जी, हाँ जी। वो अकरम भाई ने वो मोबाइल पे दम करने वाली बात की थी, ठीक है ना? तो उससे मुझे वो याद आया हाँ जी। कि मिर्ज़ा हुँ। ताहिर ने जब बैतों का सिलसिला शुरू किया था ना, तो सबसे पहली-पहली जो बैत होनी थी ना, आलमी बैत, वो मुझे याद है कि वहाँ पर जनाब हर घर में तो डिश एंटीना होता नहीं था। तो डिश एंटीना होने के बावजूद ना उन्होंने कहा था कि जी मस्जिद में जो है ना जो इबादत गाह है अहमदियों की, उसमें आके वहाँ पर जो है ना बैत में करनी है। अब वहाँ पर जनाब मसला ये आ गया कि
कि जी बैत तो वो उसका एक बड़ा इन्होंने ना ड्रामा रचाया हुआ है कि जी जो खलीफा है उसके हाथ के नीचे अपने हाथ रखने हैं, फिर जो बंदा रखा हुआ है उसकी अगले पिछले वाला बंदा उसकी पीठ पे और पिछला बंदा उसकी पीठ पे, इस तरह से पीठ पे हाथ रख के जो है ना ये इन कांटेक्ट हो जाएगा खलीफा के। अब यहाँ पर बैठे हुए कराची की बात कर रहा हूँ मैं कि वहाँ पे बैठे आपस में मशवरा हो रहा है यार कि हम कैसे बैत में शिरकत करें। तो आप इमेजिन करें जो सदर था ना हमारी जमात का, वो तो गया हुआ था इंग्लैंड, वो सीधा बैत में शामिल होने के लिए। तो जो नायब सदर था वो कहता है हम टीवी पे हाथ रख लेते हैं, ठीक है? तो ये टीवी पे बैत हो गई। आखिरी जो चीज़ मैं बात कर रहा था ना, अभी आप लोग डिस्कस कर अच्छा, रहे मैं थे इसमें बताऊं आपको, आप आखिरी पॉइंट को थोड़ा आगे कर ले इसी के साथ, क्योंकि ये लिंक है बात। मैंने हैरानकुन तौर पे ये चीज भी मैंने क्रिश्चियन चैनल पे देखी थी, आइजैक टीवी करके आता था, डिश टीवी के ऊपर जो है ना वो चलाया करते थे, तो बीच में वो भी आ जाता था। उसमें एक पादरी बिल्कुल डिट्टो यही बात करता था कि जी तेल पानी टीवी के आगे रख लें, टीवी के आगे तेल पानी रख लें, और यहां से जो है ना वो शिफा आने लगी है, वो उसमें घुसेगी और फिर आप लगा लेंगे तो वो हो जाएगा। और यही ड्रामे ये शुभ साहब करते हैं, और बेआईनी ही इसी तरह की चीजें हिंदुइज्म के अंदर भी पाई जाती है, उनके साधु और पंडित भी कर रहे होते हैं। तो ये बिरादरी जो है ना ये सारी इकट्ठी है, बस अलग अलग जो है ना इन्होंने लिबास पहने हुए हैं। जी आपका अगला पॉइंट। अब आई एम सॉरी, एक सेकंड, मैं ना आपकी यही बात के ऊपर एक बात करना चाहता हूँ छोटी सी, कि जैसे आपने पहले भी बात की है ना, मुसलमानों को जो मैंने भी आपको बताया कि शऊर नहीं है, कुरान से दूर है, और फिर आपने कहा कि जी एट द एंड आप अल्लाह के करीब हो, ना कि आप ऐसे शिर्क की हरकतें करें। मुझे एक छोटा सा वाकया था कि मेरा एक दोस्त था मुस्लिम, ठीक है, यकीन करें, आप तो मुसलमानों की बात करें ना, ये जो मुसलमान शुभ शुभ सरकार होगी या जो भी ये दम दरूद करते हैं, वो तो कहता था कि मेरी फैमिली में एक बंदा है, उसको जिन आए हुए और हम क्रिश्चियन से निकलवाते हैं, मतलब पादरियों से जाकर, और वो पादरियों का भी ये ढोंग को जो है रियलिटी समझता था और उनको बड़ा ऑथेंटिक समझता था। अल्टीमेटली मुझे तो इस चीज का बड़ा टेंशन थी, मैं कहा यार ये ना हो कि कल को ये क्रिश्चियन ही हो जाए, क्योंकि अल्टीमेट तरीका इस तरीका वारदात करते हैं कि आपको वो अपने तरफ ले आते हैं घुमा फिरा कर। तो मुसलमान पे यकीन करना तो बात की बात है, इतना शऊर की कमी है मुसलमानों के में कि वो क्रिश्चियंस के ऊपर या गैर मज़ाहिब में भी जब ऐसी हरकत की जाती हैं तो लोग उस पे ट्रस्ट करते हैं, और वो उल्टा मुझे दलाइल देने में लगा हुआ था कि यार ये सच है, सब कुछ सच होता है, जो क्रिश्चियंस भी जो कर रहे होते हैं शिफा, ये सब कुछ सच होता है। खैर आप कंटिन्यू करें यहाँ पे, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम राव मोहम्मद साहब, जज़ाकल्लाह। जी जी आप मौजूद रहे वैस भाई। अच्छा आसिफ नदीम साहब, आपका तीसरा पॉइंट क्या था जनाब, वो रखिए। जी, तीसरा पॉइंट मेरा ये था कि ये बात हो रही इम्यून इसके बारे में, कैंसर वगैरह के इलाज के बारे में ना, ठीक है। तो मेरी ना एक डॉक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे बड़ी तफसील से समझाया कि होता क्या है कि आखिरी स्टेज में भी ना, जब क्या कहते हैं, अगर इलाज हुआ हो तो भी कैंसर जो है वो उसका जो है शिफा हो जाती है। वो उसका रीज़न ये होता है कि ना ये जितने भी इम्यून सिस्टम है ना वो वाइट ब्लड सेल पे चलता है। और याद रखें कि जब इंसान परेशानी के आलम में होता है ना, तो उसके वाइट ब्लड सेल्स उस तरह से नहीं बन रहे होते जिस तरह से जब वो हालत सुकून में आता है। अभी ये जो बात हुई थी कि फलाना शख्स जो है वो, उसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, आपने ज़िक्र किया था, तो वो पीर साहब के पास चले गए, तो वहाँ पर ज़ाहिर है उन्होंने तो इलाज कुछ नहीं करना था। तो फारूक भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि ऐसे वक़्त में अल्लाह ताला ने मौका दिया है, तो अपने गुनाहों की इंसान बख्शिश करवा ले तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन जिसका इलाज एक दफ़ा हुआ हो ना, उसके सिस्टम में अद्वियात होती हैं, और अब सिर्फ़ और सिर्फ़ जो चीज़ रह जाती है ना, वो ये रह जाती है कि वो सुकून की हालत में ना बिल्कुल हर तरह की टेंशन से आज़ाद हो जाए ना अगर, तो वाइट ब्लड सेल्स दोबारा बनने शुरू हो जाते हैं और वो रिपेयर भी कर सकते हैं। तो ये बस एक आखिरी बात थी मेरी। जज़ाकल्लाह आसिफ साहब, बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट रखा। और एक और चीज़ भी है, प्लेसिबो इफेक्ट जिसको कहते हैं। समटाइम्स आपको बीमारी होती कोई नहीं है, आपको जो है ना और या फिर आपको जो है ज़हनी तौर पे आप परेशान होते हैं, और उस वजह से आपकी बॉडी के ऊपर जो है ना वो फिजिकल उसके असरात आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप डिप्रेशन में रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा। अच्छा आप ये चीज़ भी एक नई है अभी, सोशल मीडिया और इसका यूज़, स्क्रीन टाइम नौजवानों का जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हर टाइम स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो नज़र लगा के, तो उसकी यूवी रेज वो आंखों में,
तो वो चीजें फिजिकली भी इफेक्ट करती हैं, दिमाग पे उसका असर पड़ता है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, और उस वजह से बंदा जो है ना वो ये चीजें हो रही होती हैं। उसको भी हम जो है ना वो जोड़ना शुरू कर देते हैं, जी मुझे जी बुरे सपने आए, मुझे फलान हो गया, वो जिन चढ़ गया, ये होगा वो हो गया। और बाज़ का जो है ना सिर्फ बंदे को होता क्या है कि वहम होता है, वहम की वजह से वो सारी चीजें हो रही होती हैं। तो बंदे को जो है ना डॉक्टर हजरात एक को मीठी गोली दे देते हैं, वो रखी होती है इन्होंने। और मैंने देखा, मेरे एक दोस्त है डॉक्टर, उन्होंने बाकायदा एक डब्बी रखी हुई है मीठी गोलियों की, और वो ज्यादातर बच्चों पे बड़ी वो कह रहे थे कि यार ये चीज ना वो पता नहीं अब उसकी क्या साइंस है कि आजकल के बच्चों को भी डिप्रेशन हो रही है, तो वो सिर्फ दे देते हैं, उसका कुछ नहीं होता, उसके अंदर शुगर होती है सिर्फ। तो वो गोली जनाब ली, खा ली, तो अच्छा मरीज को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि ये जी बड़ी अच्छी गोली है, तो इतनी महंगी है, फलाना है, ये है, वहां से मैंने मंगवाई थी। तो वो उसके ज़हन पे जो उसका सारा असर बन जाता है ना, तो वो उसी की वजह से सेट हो जाता है, और उसको लगता है कि भाई गोली ने कमाल कर दिया है। अब हफ्ता ठहर के उसको बता दो भाई गोली में कुछ नहीं था, तो तब वो बंदा क्या सोचेगा, और वो मतलब उस पर क्या गुजरेगी कि मेरे साथ अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। वो मिले जुले किस्म के जज्बात, वो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया वाला सीन होगा। तो इस तरह की भी चीजें समटाइम्स होती हैं। और ज्यादातर इनके जो है ना पेड एक्टर्स होते हैं, उनको पैसे दे के बुलाया जाता है, और वो चीखे मार रहे होते हैं। हाँ, मैं अगले दिन देख रहा कि वो जी पीर जिन निकाल रहा है, और जिन जो है ना वो चीखे मार के गिर रहा है, और बड़ा यार कुछ सियाना किस्म का जिन है। चीख मारी है ना जब, तो जिन वो अच्छा वो जिन क्या मतलब जो बंदा है ना, चीख मार के तो स्टेज की तरफ देखा नीचे, और फिर आराम से लेट गया। भाई तू ऐसा को बंदे का पुत्र है, तू गिर ना वहां से, कहीं पुट्ठा गिरता ना तू 10 फीट ऊंचे स्टेज से और सर के बल गिरता, तो मैं मानता कि यार वाकई जिन चढ़ा हुआ था, वो बंदा बेहोश था, बंदे को नहीं पता चला। ऐसे कोई यार ये सियाने किस्म के जिन है कि गिरते भी बड़ी सीधी पोजीशन में है। इसी तरह वो हिंदुओं के हैं, वो निकाल रहा है, वो इनका अनिरुद्धाचार्य हो गया, और 2-3 और है, वो जो है वो निकाल रहे हैं। वो जी उन्होंने सेनापति रखा हुआ है, सेनापति इसको मार लगाओ, इसको कुट लगाओ, फलान करो। और जो उनसे भी सवाल करता है वो भी इसी तरह मुस्टंडों को जो है ना वो लेब्राडोर की तरह उनके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। वो इतना बाछे फैला फैला के उसको काटने को दौड़ रहा था। वो काला सा एक है यार, उसका पता नहीं क्या नाम है, वैसे भाई आपको याद होगा, एक औरत ने उससे पूछ लिया, वो जी वो पीर साहब टोटका, पीर कह रहा हूँ, वो पंडित टोटका दिया करता था कद बढ़ाने का, कि ना कद बढ़ जाएगा। तो वो औरत आई, तो उसने कहा, तो जी मार दिया पंडित जी ने फूक। तो उसने कहा जी मेरा तो कद कोई नहीं बढ़ा। तो पीर ने फिर ना मुस्टंडों को इशारा किया कि जाओ भाई इसका कद बढ़ाओ जरा। उसको बेचारी को कुट लगाई। नहीं, उसने कहा था मैंने आत्मा देखनी है, सॉरी आत्मा देखनी है, आत्मा देखनी है। उसने कहा जी पीर साहब मुझे दिखा, अपना पंडित जी मुझे दिखाएं, आत्माएं दिखाएं, आप आत्माएं निकालते हैं ना, मुझे आत्मा देखनी है। तो पहले तो उसको समझाता रहा, वो नहीं समझी, तो वो तो मतलब सही में थी, वो पेड़ नहीं थी। तो उसने फिर इशारा किया अपने गार्ड्स को ना, अपने बाउंसर्स को, कि जरा जी इसको आत्मा तो दिखाओ पिछले कमरे में। तो वो ले गए, फिर उन्होंने बेचारी को आत्मा दिखाई। तो उसके बाद उसकी वीडियो आई सोशल मीडिया पे, सर से खून वून निकल रहा था, बाल बूल बिखरे हुए थे, रो रही थी बेचारी कि जी मुझे आत्मा उन्होंने दिखा दी है। मार कुटाई की उधर वो गलती से उन्होंने इसी को आत्मा बना दिया ना, वही ना, प्रेत आत्मा बना दिया। आत्मा क्या, प्रेत आत्मा बेचारी को बना के रख दिया है। तो ये इस तरह ये पूरा फॉर्मूला है। मैंने लास्ट लाइव स्ट्रीम के अंदर, 1 घंटा हो गया इसको, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी खत्म करते हैं। मैंने लास्ट लाइव स्ट्रीम के अंदर जनाबे वाला पूरा का पूरा फॉर्मूला दिया था आपको कि अगर आज के दौर में पीर बनना है ना, तो वो कैसे बनना है। आपने शॉर्टकट में फिर से बता देता हूँ, कोई अपने अपने मजहब के मुताबिक जनाब आप कोई वो पकड़ लें। और मैं गौर कीजिएगा, मैं मजहब का वर्ड यूज कर रहा हूँ, दीन का नहीं। दीन के अंदर तमाशे है नहीं है, मजाहब के अंदर बहुत है। तो अपने अपने मजहब, अपनी टेस्ट, अपनी ऑडियंस के मुताबिक आपने लिबास वगैरह अपना और हुलिया और वो सारी चीजें चूज कर लेनी है। उसके बाद कोई आपने या तो अपने कोई मरे हुए दादाजी की कब्र ढूंढ लेनी है, या कहीं पे देख ले कोई पुरानी मिट्टी की ढेरी हो, चाहे नीचे को खोता बिल्ला ही दबाया हो किसी ने। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे खबर आ रही थी, 2 पार्टियां लड़ रही थी, पीर हमारा पीर हमारा, खुदाई की, बिल्ला निकला नीचे, लिटरली नीचे बिल्ला बिल्ला मार के दफनाया वो किसी ने, उल्लू के पट्टे लड़ रहे हैं, ये मेरा पीर है, मेरा पीर है। ठीक है, तो जो है ना वो आपने ढूंढ लेना है। उसके ऊपर चादरें पहले खुद इन्वेस्टमेंट करें, चढ़ाएं, 1 आधा साल मेला लगवाएं, और फिर खासकर औरतों पे फोकस करें। औरतें बड़ी जाहिल होती हैं इस मामले में, औरतों पे फोकस रखें, मेले शेले लगाएं, उनको बुलाएं, वहां पे हार शार चढ़ाएं। एक आपने चेला रख लेना अपना, उसको तनख्वाह पूरी देते रहे, वरना अगर उसकी जुबान नहीं चलेगी तो पीर साहब की रोजी भी नहीं चलेगी। तो जिस तरह शुफ खतीब साहब का है, जिस तरह मिर्जा साहब के साथ हकीम साहब से, तो इस तरह के चेला 1 आधा साथ रखें अपने। और वो और 5-10 बाउंसर्स खासतौर पर किसी भी अच्छे क्लब से जाके उठा लें बाउंसर्स तगड़े से, उनको उधर से थोड़ी ज्यादा तनख्वाह पे रख लेना है आपने। और वो कोई भी मेरी तरह का 1.5 शाना जाए ना, तो उठा के पिछले कमरे में बस आत्मा दिखानी है उनको। लो जी जनाब, आपकी पीरी फकीरी का सिलसिला चल गया है। अपना यूट्यूब चैनल खोलें, अपने घर में बैठ के भौंकते रहें और लोगों को चैलेंज करते रहें और लोगों पे फतवे लगाते रहें। कोई माई का लाल मौलवी आपके सामने नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। ये डरते हैं बेचारे मरने से, किसी को, लोगों को बहुत डर लगता है, कोई आपसे नहीं करेगा। और अगर कोई हिम्मत करके आ जाए तो बात ठीक है, तरीका आपको पता है, जो आज आपने किया वही कुछ करना है।
कुट शुट लगाएं, कैमरे छीन लें उनके और जनाब सिग्नल जैम कर दें और शोर वोर मचाते रहे अपने, और साथ में एक कॉन्फ्रेंस करवा दें, लो जी रोजी रोटी चल गई है जी। कोई और अगर एक और बड़ा वीआईपी फार्मूला जनाब, कहीं पे जो है ना वो रोड के नजदीक ना, हाईवे के नजदीक अगर कोई कब्र मिल जाए आपको, आए हाय वो तो ऐसा कमाल बिजनेस है। आपने एक हरी झंडी लेनी है, कुर्सी लगानी है, बैठ जाना, कसम से कुछ नहीं करना, झंडी हिलाते रहे यूं बस, ये दाएं बाएं झंडी हिलाते रहे। हर ट्रक वाला खुद ब्रेक लगाएगा, सर झुकाएगा और अदब से जो है ना 10 20 50 अपनी हैसियत के मुताबिक नजराना पेश करके जाएगा। मैंने देखा है, आजमूदा फार्मूला है, और टिकटॉक पे एक बंदा बकायदा बताता है इस तरह के कुली, अगर मेरी जुबान पे यकीन नहीं है, उसने पर डे की कमाई भी बताई है कितनी है, वारे न्यारे हो जाएंगे भाई आपके। ठीक है, लो भाई सारे गलीज गुनाह के काम मैंने दिए बता, जो करेगा गुनाह उसके खाते हैं, मेरी तरफ ना दौड़ना। मेरा तंजिया उसमें थोड़ा अंदाज में बताने का मकसद ये था, अल्लाह ताला माफ करे, कि मैं औकात बता रहा हूँ कि ये धंधे किस तरह शुरू होते हैं, आपको लग ना जाना, मैं कर रहा हूँ अगेन क्लैरिफाई, क्योंकि इस तरह की बुद्धू लोगों से हमारा पाला पड़ा हुआ है कि जिनको समझ नहीं आती कि यार एक बंदे को कलमा तक पढ़ना नहीं आता है और उसको पीरो मुर्शद रहबर और पीरे तरीकत, अच्छा यार एक तो इस टाइटल की समझ नहीं आती, बात अब बढ़ती चली जाएगी। हर तीसरे बंदे के साथ जो है ना रहबरे शरीयत, पीरे तरीकत, और एक और कौन सा था जनाब वो, हाँ अमीरे, अब आगे अगला वर्ड खुद अपने अपने मजहब के हिसाब से सारे चूज कर ले, कहीं पे वो अमीरे फलान होता है, कहीं पे अमीरे फलान होता है, अमीरे फलान होता है। यार ये कितने अमीर है मुझे बताओ, मतलब एक ही होता है या हर गली मोहल्ले का एक अलग से अमीर होता है और वो होता है, और फातह फलान और ढिमकान, और ये हमने तो आज इकरार साहब को भी जनाब ठोक दिया, फातह का टाइटल जो है ना मौजे करे, टाइटल इसी तरह से बट रहे हैं तो फिर एक आध हम भी बांट देते हैं यार, खुद टाइटल चूज करते हैं, लगाते लेते हैं ये लोग, जैसे इसने लगाया हुआ है हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार, यार किसने दिया ये आपको, मतलब कोई खिदमत सरंजाम दी हो, कोई 10 उलमा का पैनल बैठा हो, किसी ने आपको टाइटल दिया हो, मैं मानूं कि आप पीरे तरीकत है, आप रहबरे शरीयत है, आप जनाब जो है ना वो आप अमीरे अहले सुन्नत है, आप यार अपने खुद ही लगा लेते हैं लपेट लपूट के अपने ऊपर जो है ना, खुद ही चिपका के खुद ही मुंह अपने मुंह मियां मिठू बन बैठे हैं। डर नहीं लगता आपको, आपने अल्लाह को जवाब नहीं देना है। वो तो मिर्जा साहब अकरम साहब की बात तो अभी खड़ी है अपनी जगह कि ये सारे टाइटल्स पहले तो इनको हलाल करवाएं ना, पहले तो ला के हमारे सामने इन टाइटल्स को कुरान पे पेश करें और हलाल करवाएं, ये है भी है कि नहीं। इस्लाम में कोई टाइटल्स नहीं है इस तरह के कि जी आप टाइटल लेके और गद्दी जो है ना वो लेके और बैठ जाए और मुरीदियों के सिलसिले चलाए, कोई कुछ नहीं है भाई, सबकी अपनी इज्जत है, सबकी रिस्पेक्ट है, अल्लाह ने सबको बराबर पैदा किया है, तकवे की बुनियाद के ऊपर है मुकाम, वो भी अल्लाह के यहाँ है, मेरे ऊपर स्यापा नहीं है कि भाई साहब आपका तकवा ज्यादा तो मेरे पे अजाब बन जाओ आप। एक ये भी बात है, इसको भी पता नहीं क्यों नहीं इस तरह क्लेरिफाई करके बताया जाता। मैं सीधी जट की जबान में आपको समझा रहा हूँ, भाई किसी बंदे का तकवा है, वो बड़ा हाजी है, नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, मैं क्या करूं? हाँ ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ यार, मैं इज्जत करता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मुझे कहें कि मैं बेहत हो जाऊं, अब मैं कदम चूमने शुरू कर दूं, पानी क्यों भाई, मेरे माँ बाप है, मैं उनको कर लूंगा खिदमत, मैं भी यार 1.5 शाने उस पीछे मैं चल पड़ूं जी, मुझे जी मैं जी हुजूर खिदमतें करवा ले, लोटे धुलवा ले, पैम्पर धुलवा ले मेरे से अपने, ये सिलसिले कहां से निकाल लिए आप लोगों ने? कोई इस तरह की ड्रामेबाजी नहीं है भाई, ये धौंसना दिखाया करें किसी को कि मैंने इतनी रियाजतें की है, भाई की है किसके लिए की है? मुझे या तो जन्नत के अपने मकान में से 1.5 मरले तुमने हिस्सा देना है तो बता दो, ठीक है मैं मान लेता हूं मेरे पे एहसान किया है, अगर मुझे बख्शवाना है तो बता दो, अगर मेरी शफात करनी तो बता दो, ना तुमने वो करना ना वो करना ना वो करना, मगफरत मेरी अल्लाह ने करनी है, शफात मेरे नबी ने करनी है, मैं तुम्हारा किस चीज का एहसान मानूं भाई? मेरे पे कौन सा कर्जा मैंने तुम्हारा देना है जो मैं पीर मानूं? क्यों मानूं? देसी जुबान में लोगों को समझा रहा हूं, ना आए किसी के एहसान के नीचे। आप अगर किसी के एहसान मान देना तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बड़े उम्मत पे एहसान है, और आप अल्लाह की जात के एहसान मान दें। बाकी ये सिलसिले जी मैं कब्र में बैठ के जी 10 साल में उल्टी टांग पे लटका रहा मैंने रियाजत, तो मियां मैं क्या करूं? तुम 10 साल कब्र में लटके रहे, वेले मुफ्त की खाते रहे, और मैं तब कमा रहा था, मैं अपने बहन भाइयों का माँ बाप का पेट पाल रहा था, तो मैं क्या करूं? तुमसे बड़ा वली तो मैं हुआ कि मैंने हलाल कमाया। हाँ जी, पीर साहब बगला शरीफ उल्टे लटक जाते थे यार, भिन्न भिन्न प्रकार की आइटमें। मिर्जा साहब अब आप मुझे छेड़े ना, बात लंबी हो जाएगी। स्पाइडरमैन, सुपरमैन, सुने ये जो है ना ये हॉलीवुड वाले, नहीं अब ये थोड़ा सा तो सुन लेना, ये हॉलीवुड वाले जो है ना, इन्होंने इंस्पिरेशन जो है ना ये हमसे ली है, बड़े सगीर पाको इनसे ली है। इनको चाहिए बकायदा हमें क्रेडिट दिया करें नीचे, हर अपनी वीडियो के नीचे। हमारे पास हर तरह की आइटम दस्तयाब है भाई, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, वो कैटमैन, वुमेन, फलान, हर तरह की आइटम दस्तयाब है, उड़ने वाले, रेंगने वाले, दौड़ने वाले।
लिटरली कल मुझे एक बंदा सुना रहा वाकया, मुझे नहीं पता वो अच्छा होता क्या है कि कुछ अच्छे नेक लोगों के नाम होते हैं, कहानी फेक होती है। मैं नाम और उस शख्सियत के बारे में नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कहानी को गलत कहने लगा हूं। मैं जो भी मैं कह रहा हूँ, आसिफ साहब माइक आपका ऑन है, बंद कर ले। मैं कहानी को गलत कहने लगा हूं। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो कहानी शरीफ के बारे में है। तो मुझे कहानी सुनाई उन्होंने, मेरे बड़े प्यारे हैं लेकिन भोले हैं, मैं उनको समझाता रहता हूँ। कहते जी एक हजरत थे, वो आंखों के बल रींग के हज करने जा रहे थे। जो मैंने जुमला किया ना कि हमारे पास हर तरह की आइटम दस्तयाब है, रींगने वाले, उड़ने वाले, निगाहें मार के तबाह कर देने वाले, पानियों पे चलने वाले, मतलब हर वो अल्लाह के कानूनों के खिलाफ उड़ते फिरते मजे करते हमारे पास पीर दस्तयाब है। तो आपको जो चाहिए आप वो ले लें। तो एक वो आंखों पे जा रहे थे जनाब, वो आंखों पे हज करने जा रहे थे पलकों के बल, कि एक पलक बिछाई फिर उठा के अगली रखी यूं। अब अंदाजा करो यार कितने करोड़ साल में बाबा जी पहुंचे होंगे काबे। और ऊपर से उड़ते हुए एक और दूसरा पीर जा रहा था। तो उसने कहा कि ये तुमने क्या ड्रामा लगाया हुआ है कि तुम जो है ना आंखों के बल रींग के जा रहे हो। उसने कहा जी मेरी मोहब्बत है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मोहब्बत नहीं है, ये तुम्हारा दिखावा है। जब तुम चल के जा सकते हो तो ये क्यों करते हो? ये देखो जरा मेरी तरफ, ऊपर देखो। तो जब ऊपर देखा तो काबा उनका तवाफ कर रहा था भाई, काबा ही उसका तवाफ कर रहा था ऊपर वाले पीर का। भाई तो देखो भाई, हमारे पास आइटमें दस्तयाब है, कहानियां सारी लिखी लिखाई दस्तयाब है, जो जहां से चाहिए उठा लो और मजे करो। मिर्जा साहब एंड करते हैं, एक कॉलर आ गए हैं बिल्कुल आखिरी टाइम पे, गाड़ी को हाथ दिया है इन्होंने, तो चढ़ा लेते हैं जरा आखिरी सवारी और पूछ लेते हैं क्या बात वो करेंगे, उसके बाद एंड करते हैं। शुएब साहब है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। शुएब साहब कैसे हैं? मोहतरम शुएब साहब अपना माइक खोलिएगा, आप क्या बात करना चाहते हैं माइक को खोलें और बात करें। शुएब अंसारी, शुएब भाई माइक खोल लें अपना काइंडली। अगर मेरी आपको आवाज आ रही है तो अपना माइक ओपन कीजिएगा, वरना मैं स्ट्रीम को एंड करने लगा हूं। आप लाइव हैं, आपको स्टेज पे ले लिया है, आपने कोई भी बात करनी है अपना माइक खोलें बात करें। मिर्जा साहब मेरे ख्याल में वो अवे है या डिले है, आप बात करें। आपकी बात कंप्लीट होते हुए अगर इन्होंने कर लिया तो ठीक है, वरना ताला लगा के दरबार शरीफ को और दम और दुआ के साथ इजाजत लेंगे। जी मिर्जा साहब। लो जी, मिर्जा साहब भी लगता सो गए हैं या मेरा इंटरनेट बंद हो गया है भाई? कोई है? नहीं, आपकी आवाज अल्लाह आ रही वालों। है। जी अच्छा अच्छा, अपना मिर्जा साहब फारूक साहब, तवज्जा फरमाए जी। नहीं वो माइक बंद था, मैंने खोले बगैर ही बोलना शुरू कर अच्छा, दिया। क्या हाँ, कहने। तो हम्म, मैं ये बात कर रहा था कि जिन हजरत की मैं बात कर रहा था ना, पीर नसीरुद्दीन की, जी जी। उनके उनके दादाजी थे गुलाम मोहिउद्दीन साहब। उनके पास एक बंदा है, कह रहे हैं कि मुझे वजीफा कोई बता दें। हम्म कहने लगे कि जो वजीफा भी करो अल्लाह तुम्हारे काबू नहीं आ सकता, चाहे वो कुरान की हम्म आयत ही क्यों ना हो, उसकी हम्म अपनी उतारी हुई कुरान की आयत ही क्यों ना हो, अल्लाह तुम्हारे काबू नहीं आ सकता। भाई वो बेनियाज है, नाउजुबिल्लाह। वो कादर हम्म है, ठीक है हम्म ना। हम जब असली सूफिया की बातें रखते हैं ना सामने, तो यकीन करके उनके दोते हम्म पोते भी उनको नहीं मानते। नहीं कहाँ और मानते हैं। मैं उस दिन ये करने हाँ लगा था जब आप बार बार जिक्र कर रहे थे ना पीर नसीरुद्दीन शाह साहब का, मैं बड़ी हाँ उनकी हाँ, इज्जत करता हूँ। और ये जुमला उन्होंने कहा और उन्हीं का है, हम बस कोट कर रहे हैं। इसका जो भी हिसाब किताब है मेरे पे कोई ना ले आए कि जी यूं अल्लाह के बारे में बोलना तो फलान फलान, आप जाने आपके पीर जाने। लेकिन वो उनके मैंने देखा अकरम साहब, उनके किसी दोते पोते की मैंने वीडियो देखी, वो तो बकायदा मतलब उन्हीं की कब्र के ऊपर चादरें चढ़ा के बैठा वहां पे खा रहा था। तो ये वो हाल है यार, वो मतलब कोई तो बंदा बेचारा ना, कोई पीर भी तौहीद की बात नहीं कर सकता इस मुआशरे में, उसकी भी कब्र नहीं कर बना देते सकता, हैं और उस पे भी बड़ी धंधा। बड़ी मुश्किल हाँ। बात है। मैं आपको एक छोटा सा जो है ना एक वाकया अपना लतीफा सुनाता हूँ, उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। हम्म वो पुराने वक्तों में बादशाह की हजामत नहीं की, हजाम ने बादशाह गुस्से में आया हम्म कि इसको 2-3 दफा बुलाया, मेहमानों ने आना था, मैंने उनके सामने जाना है और इसने जो है ना वो अभी तक मेरी हजामत नहीं की। तो वो गुस्से में आके ना सो गया, इतनी देर में हजाम भी पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि बादशाह तो आज बहुत गुस्से में है, तेरी खैर नहीं है। खैर उसने हम्म कहा कि मैं आप मुझे ना, उसने दरबान से कहा मुझे एक मौका दो अंदर जाने का। वो अंदर गया हम्म और उसने सोए हुए बादशाह की जो है ना वो दाढ़ी का खदशत बना दिया, बाल-शाल उसके सेट कर दिए और उसको पता ही नहीं चलने दिया। वो सोते-सोते जो है ना उसका सारा उठा, बा उठ के उसने कहा कि नाई आया है? उन्होंने कहा कि जी नहीं आया। अच्छा उस बुलाओ, उसको बुलाया। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें सुबह से बुला रहा हूँ कि हजामतों के बादशाह सलामत, हजामत तो मैंने आपकी कर दी है। तो कहे कब की है? कहे जी जिस वक़्त आपने कहा था उसी वक़्त कर दी थी, शीशा देखा तो बाकी वो हुई हुई थी।
तो बादशाह ने उसको उस्ताद का लक़ब दे दिया कि तू आज से जो है ना वो उस्ताद है। अच्छा वो घर आया, घर आके बेगम से कहने लगा कि बादशाह ने आज मुझे जो है ना उस्ताद का लक़ब दे दिया है। उसने कहा कि बादशाह को क्या पता कि हजामत का फ़न क्या होता है और ये कि कैसे की जाती है। मैं तो तुझे उस्ताद तब मानूँगी जब 10-12 हजाम इकट्ठे होके तो वो तुझे कहें कि तू उस्ताद है। तो हम भी इनसे यही कहते हैं कि यार पहली 3 सदियों में से कोई बंदा पेश करो, जो कहता हो कि यार ये मुर्शिद है, ये पीर है, ये फलाँ है, ये फलाँ है, इसकी जो है ना इस तरीके से ऐसे-ऐसे जो है ना वो बैत करनी है, तो हम भी मान लें। मेरा ख्याल है कि थोड़े को बहुत समझें, तार को खत समझें और इस प्रोग्राम को जो है ना वो एंड एंड करें। की तरफ ले जाएँ। बड़ी मेहरबानी जनाब मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। चले जी नाज़रीन, कोई अगर अच्छा यार होते ज़रूर हैं इनके, मैं अभी देख रहा हूँ कुछ 700 बंदा देख के जा चुका है हमारी इस गुफ्तगू को अभी तक, और भी सैकड़ों लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहा है। मैं साथ-साथ एनालिटिक्स देख रहा था आज इसके कि किधर से आ रहा है, कौन देख रहा है। मुरीद आते हैं, निकल जाते हैं, बात क्यों नहीं करते, मुझे ये नहीं समझ आती भाई साहब। कोई खैर वैसे जैसी कोको वैसे कोको के बच्चे, वो पीर भी डायलॉग से इतना भागता है यार, डरते क्यों है? मुझे तो एक इस चीज की समझ नहीं आती भाई, इतने बड़े बड़े दावे हैं, कोई सामना कर लिया करे सवालों जवाब का भी, कोई मर नहीं जाएंगे, कोई मौत नहीं आ जाएगी। ये वीडियो पड़ी है और इसके कमेंट सेक्शन पे मैं खुसूसी नजर रखूंगा। आज जब गालियां देने आओगे तो पकड़े जाओगे और मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, तो तैयारी करके आना। और मैं नीचे चंद सवाल पिन भी कर दूंगा, तो मुझे चाहिए किसी मुरीद से जवाब के उनका जवाब दें। सवाल यही है जो अकरम साहब ने किए हैं, इसको हम लिख के भी नीचे लगा देंगे बाद में आने वालों के लिए, कि पहली 3 सदियों के दरमियान आपने हमें दिखाना है कि ये पीरी फकीरी के सिलसिले कहाँ पे हैं और ये सब क्या है। और दूसरा जो आपने खत्म नबूवत के नाम के ऊपर ये ड्रामा रचाया हुआ है, आपने वो क्लिप हमें शेयर करनी है अपने पीर साहब की, जिसके अंदर उन्होंने मिर्जा कादियानी का कोई इल्मी रद्द किया हो, सिवाय जो है ना वो खत्म नबूवत किए जाने के और जो है ना बलावड़ा किए जाने के, कोई ढंग की बात की हो, कोई दलील दी हो, कोई बात की हो, वो आपने दिखानी है। और आसिफ साहब माइक फिर खुला था, मैंने बंद कर दिया आपका। और कोई अब अगर मुरीद हजरात मौजूद हैं तो सरों पे हाथ रख लें और जनाब वो पानी की बोतलें पकड़ लें, दम होने लगा है जनाब, क्योंकि पीर तो आपकी उसकी तो लुंगी आज गई है उठ, उसको तो करार ने कर दिया नंगा। तो अब ठीक है, पीछे अब पीर के फराइज मुझे दे दें आप। तो अगर शर्म नहीं आती, अगर गैरत नहीं आती, अगर कुरान अल्लाह का बार बार कह रहा है कि एक अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो, और फिर भी आप ढीठ हुए पड़े हैं, तो आ जाओ फिर मुझे पीर मान लो भाई। ये सारा मैंने भी सीख लिया है, ये मैं इससे बड़ी चीज निकाल के दिखाऊंगा। ये तो कुछ भी नहीं निकालता, मैं तुम्हें तीर निकाल के दिखाऊंगा। मेरे पास को बंदा भेजो, मैं उसके अंदर से तीर निकाल के दिखाऊंगा। जगह अभी जो है ना वो सीगा राज में है, वो फिर जब आएगा तो दिखाएंगे कहाँ से निकालना है। और तैयार हो रहे हैं जनाब दम और दुआ के लिए? जी आसिफ साहब, दुआ के बीच में, दम के बीच में जो है ना, जी जी फारूक भाई, अच्छा एक बात आपने जो दरमियान में बात कही थी ना, उसी को थोड़ा सा एलैबोरेट करना है मैंने, कि देखें कुरान जो है ना वो ये कहता है। मिर्जा साहब को मेरा ख्याल है फिर बात सुने, हम वो काम करते हैं जैसे शेख साहब कर लेते होते हैं कि वो अगर वो हो ना, मिर्जा साहब ने सुना है और उनकी भी हेल्थ के थोड़े से इश्यूज हैं। मिर्जा साहब आपसे फिर इजाजत लेते हैं हम 2 मिनट जरा बैठे हैं, आसिफ साहब की बात सुनते हैं और शायद केडी साहब भी बात करना चाह रहे हैं। ठीक है मिर्जा साहब? अकरम साहब नवाजिश, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ठीक है जज़ाकल्लाह। मैं भी बस आखिरी ही बात करना लगा, तो वो जो आपने बात की थी ना कि पूरा आपने जैसे गुर बता दिया पीर बनने का, लेकिन एक और आपने साथ में ये भी कह दिया कि भाई अब करने ना बैठ जाना, ठीक है। एक बात जो है ना जो मुसलमानों को समझनी चाहिए, जो कुरान की वाज़ेह तालीम है, वो ये है कि हर शख्स ने अपने अमाल का जवाब देना है, ठीक है। अब मसला क्या होने वाला है, अल्लाह ताला ने ना ये सारी बातें कुरान में बताई भी हैं। मसला ये होने वाला है कि लोग जब वहाँ पर जा रहे होंगे ना दोज़ख की तरफ, तो वो ये कहेंगे कि जी ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें बहकाया है, तो उनको दुगनी सज़ा देनी है क्योंकि उन्होंने हमें बहकाया है, ठीक है। तो अल्लाह ताला कहता है कि उन्हें भी दुगनी सज़ा मिलेगी, तुम्हें भी दुगनी सज़ा मिलेगी। तुम्हें इसलिए दुगनी सज़ा मिलेगी क्योंकि तुम एक तो बहकावे में आए और खुद कोई रिसर्च नहीं की, ठीक है। और फिर अब तुम चाहते हो कि उनको दुगनी सज़ा मिले, तो तुम भी दुगनी सज़ा लो, उनको भी दुगनी सज़ा मिलेगी। ये कुरान की वाज़ेह आयात में है। तो इसलिए जो है ना तमाम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हमेशा वेरीफाई करें, ठीक है। बस यही कहना था।
बिल्कुल आसिफ साहब, बड़ा जबरदस्त अच्छा मैसेज आपने दिया। और मैं तो अगेन मैं इसीलिए अल्लाह अल्लाह के डर से ही मैंने वो बात की कि ये ना हो कि कोई उल्लू का कान जो है ना वो मेरी बात मैंने जो तंजिया की उसको उठा के सवेरे दरबार बना के वीडियो भेजे के फारूक साहब फार्मूले पे अमल कर दिया, दुआओं में याद रखिएगा। भाई अल्लाह माफ करे, अल्लाह वो दिन ना दिखाए कि हमारे मुंह से कोई गलत बात निकली और उस पर कोई अमल कर ले। क्योंकि कोई भी गलत काम आप जो इजाद करते हैं ना दीन में नया, उसका वबाल ये नहीं है कि सिर्फ आपकी मौत तक जुड़ा हुआ है आपके साथ, वो जैसे सवाबे जारिया होता है, गुनाहे जारिया भी होते हैं। अब उसके दलाइल मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं है देने की, आप खुद अहादीस में देख लीजिएगा, भरी पड़ी है, बहुत मवाद है, कुरान में भी मिल जाएगा आपको कि अमाल का सिलसिला जो है ना वो हाथों से सरजद होने वाले अमाल तो रुक जाते हैं मौत के साथ, लेकिन जो करतूतें छोड़ के गए हैं आप पीछे, या आप कोई बुरा तरीका का आप छोड़ के गए हैं, कोई आपने कोई गंदे सिलसिले शुरू कर दिए हैं, कोई किसी को गुमराह कर दिया, तो वो वबाल तो साथ साथ चलता रहेगा, उसको तो क्यामत ही फुल स्टॉप लगाएगी। आपने कोई इस तरह का तरीका निकाल दिया तो अल्लाह अल्लाह बख्शे कि जी इन लोगों का मुझे नहीं समझ आती कि बाजुकात के क्या बनेगा। और हमारे जो भोले बहन भाई हैं, भोले नहीं मैं तो बेवकूफ कहूंगा यार, मतलब कोई सेंस नहीं है कि बच्चे को स्कूल दाखिल कराते हुए तो पता करते हैं, लेकिन दीन के मामले में आके हम अंधे हो जाते हैं। जी हम बड़े मासूम है, हमें नहीं पता, हम तो पढ़े नहीं है, हम कैसे पढ़े। भाई आपकी अकल तो काम करती है ना, आप नहीं है पढ़े लिखे, आपकी अकल तो काम करती है। मोटी मोटी बात है, मशहूर बात है, सबने सुन रखी है कि क़यामत से पहले झूठे लोग आएंगे और वो करामतें दिखाएंगे। अब आपको क्या चाहिए? और ना कोई शक्ल सूरत कुरान और सुन्नत के मुताबिक, ना कोई उनकी करतूतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा के ऊपर, ना कोई दीन का एक रुकन उनको उनसे सरजद होता है, और उनको आप पीर बनाई बैठे। जान छुड़ाएं खुदा रहा इनसे। अब ऐसा आखिरी कोई बात, कोई मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए, और इनके मुरीद भी काफी सारे आ रहे हैं, सुन रहे हैं, जा रहे हैं। मोहब्बतों भरा पैगाम है बहरहाल हमारा। ये बाजुकात बच्चा गटर में गिरा होता है तो उसको उठाने के लिए बात सख्त करनी पड़ती है, कोई भाई बुरा ना माने। हम सिर्फ ये चाहते हैं आपकी आखिरत संवर जाए, और हमें कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी बला से ये पीर को जाके आप अपनी जमीनें भी इसके नाम करवा दें, हमें क्या लेना देना उससे। मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, मैं तो अपनी खा के सोता हूँ। जी अवैस साहब। जी, जी, वैसे तो माशाल्लाह आपने बात बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दे ही दी है। और ज़मीनों से याद आया, इकरारुल हसन साहब कह रहे थे कि जल्द वो इसकी ज़मीनें भी दिखाएँगे। तो ये जो पीर हज़रात हैं, इनका सिर्फ़ ये धंधा ही बना हुआ है कि लोग जो हैं वो जाते हैं इनके पास अंधविश्वास के साथ, और वो इनको फिर लुटाते हैं, और वो फिर अपनी जायदादें और अपने बच्चों का करियर और अपनी ज़िंदगी और अपने नस्लें सँवार देते हैं, और पैसा किसका होता है? अवाम का। बाकी यही आखिरी है कि बस मैसेज कहूँगा मैं कि पूरा इस्लाम को पढ़ें और असल इस्लाम को समझने की कोशिश करें, और यही इस बात पे यकीन रखें कि भाई ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। कुरान मजीद की एक आयत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब मौत का वक़्त आता है तो ना तो उससे एक लम्हा पहले कोई मर सकता है और ना एक लम्हा बाद। तो जिस वक़्त आनी है उस वक़्त ही आनी है। बाकी ये सब बीमारियाँ, एक्सीडेंट, नेचुरल, ये सब चीज़ें एक ज़रिया बन जाता है आपको इस दुनिया से जाने का। और वही जो बात आप पहले कर चुके हैं कि भई मरना ज़रूर है एक दफ़ा, चाहे आप जन्नत में आगे जाएँ या दोज़ख में, तो वो ज़रूरी है। वो एक ऐसी रियलिटी है जिसको इस दुनिया की कोई भी चीज़, कोई इंसान, कोई लॉजिक, कोई मंतक, कोई दलील नहीं झुठला सकती। इवन मुल्हिदीन भी इस चीज़ को नहीं झुठला सकते कि भई मरना है हम लोगों ने। तो ये मौत इतना बड़ा सच है, तो इससे भाग नहीं सकते आप, चाहे जो मर्ज़ी कर लें। बहुत-बहुत शुक्रिया आहिर भाई। जज़ाकल्लाह वैसा, बहुत शुक्रिया। लें जी नाज़रीन, ये प्रोग्राम था, ये सिलसिला आपके सामने हमने रखा कि ख़त्म नबूवत का नाम लेके लोगों को गालियाँ दे के अपने धंधे चमका रहे हैं, लोग जायदादें बना रहे हैं, और फिर कल को आप लोगों को गुलाम बनाएंगे। आपके दिए हुए पैसे से लंगर करा के खुद को चौधरी कहते हैं वो लोग, आपके गलों में डाले हुए पैसों से वो जनाब वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, यूके के विजिट करते हैं और अपना पूरा धंधा चलाते हैं। खुदारा संभल जाएं, सुधर जाएं। आपका दिया हुआ एक एक रुपया, इसका हिसाब अल्लाह ने आपसे लेना है, ज़रूर लेना है। माल के मामले में ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी सेंसिटिव है कि एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। कहाँ कमाई और कहाँ लगाई, ये दो चीज़ें लाजमी पूछी जाएंगी। अब आप सोचिएगा कि आपकी जेब से निकले हुए पैसे जो आपने डाले हैं, और फिर जब ये किस्से खुलते हैं कि किस तरह ये लोग लोगों की इज्जतों का इस्तेसाल करते हैं, लोगों की बेटियां उठाते हैं, और पिछले कमरों में इनके क्या क्या जश्नों के सिलसिले चल रहे होते हैं, और रातों को शराबें पीते हैं, वो तो एक पूरी अलग कहानी है। मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता क्योंकि मैंने नहीं देखा उसको पीते हुए, लेकिन मैं ओवरऑल एक कहानी बता रहा हूँ कि ये सब ये करते हैं। ये अक्सर ये चीज़ें देखी गई हैं कि इस तरह की जो दरबारों पे, इन मज़ारों पे ये सारी चरसे वरसे पी के और सब जो है ना
नामहरम लोग आपस में वो मिले जुले होते हैं और ये सारे सिलसिले चल रहे होते हैं। आपके दिए हुए पैसों से लोग वो खाते पीते हैं वहां पे, ये याद रखिएगा। आपके दिए हुए पैसों से शराबें पी जाती हैं, तो उसका हिसाब जनाब आपने देना है। ज्यादा भोले ना बने कि जी जनाब वो जी मैं तो बड़ी अच्छी नीयत से मस्जिद के गले में डाले थे। वो सारा दिन जहाँ पे नाच गाना हो रहा है उसको मस्जिद नहीं कहा जाता मेरे चंदा। वो मस्जिद के नाम पे एक इमारत बना के खड़ी कर देते हैं ये लोग, और उसके सहन में सारा दिन बेपर्दा औरतें घूमती हैं, सेल्फियां और फलान और जिन भूत और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो वो उसको मस्जिद ज़रार को गिराने का हुक्म दिया गया था, पता है ना आपको, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं हो रहा था, अल्लाह का काम नहीं हो रहा था, सब शैतानी हरकतें हो रही थी। तो ये लोग भी इसी तरह से चीजें बना के आपको भटकाते हैं। उनके ऊपर जो है ना मेहराब और मिंबर बना देते हैं, माइक पकड़ लेते हैं, कोई दाढ़ियां भी रख लेते हैं, इसने तो वो भी नहीं रखी, चलो इतना तकल्लुफ भी नहीं किया, और आपको अल्लाह रसूल का नाम लेके भटकाते हैं। अपना दिमाग खुला रखें, सोचें कि आपके दिए हुए पैसे कहाँ जा रहे हैं, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तमाम फिर के बच्चों की पहुंच से दूर रखें, कीदा ज्यादा खराब हो तो कुरान और सुन्नत से रुजू करें। अल्लाह ने के बाद।